Skill Zone 1. Recap of alphabet and phonic sounds. This skill zone is aimed at a quick recap and recall of alphabet concept. Now what's alphabet? Alphabet are when you have all these 26 letters of English together, that's alphabet. So we are going to learn in this chapter about English alphabet. Here the children will learn to recite A to Z. They already know, they are going to revise it. If they do not know, of course they can learn it also. And उसको जिसको नहीं आता है वो सीख लेंगे यहाँ A to Z बोलना, और फिर A to Z को आइडेंटिफाई करना, यानी वो कैसा दिखता है, उसका शेप, वो उसको आइडेंटिफाई करना सीखेंगे. फिर उसका साउंड, जो भी एक एक लेटर का अपना अलग साउंड है, और इस साउंड को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. It is very important that the child understand the sound of each letter, as it will make their learning much easier. Learning of English will be much easier if they know the sounds well. इससे their pronunciation will be correct. They'll spell the words correctly, और उनको जो भी words आगे हैं बहुत ही कम by heart करने पड़ेंगे. वो मोस्टली साउंड यूज करके उसको अपने आप रीड भी कर पाएंगे और राइट भी कर पाएंगे. सो आगे के आने वाले दिनों में उसके वर्ड्स, सेंटेंसेस और ओवरऑल रीडिंग के लिए ये साउंड्स का सीखना ज़रूरी है. सो मेक श्योर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी पहले से ही आप लेटर के साथ उसके साउंड का भी उनको इंट्रोड्यूस कराएं और उसको यूज़ करने की आदत डालें. और ये चीज़ के लिए आपको बुक की भी ज़रूरत नहीं है. अगर हमने शायद उस तरह से ना पढ़ा हो, बट इस बुक में वो चीज़ बहुत ही क्लियरली अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है कि हर लेटर का साउंड कैसा है और उससे शुरू होने वाले ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है, वो भी एग्जाम्पल के तौर पे दिए हुए हैं. सो अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन है उसको देखिए और बच्चे को बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को सिखाइए. ओके, सो मेक श्योर कि बच्चा ना सिर्फ A to Z बोल पाए या उसको सिर्फ ABCDEFGHIJK करके उसको सिर्फ बोले, उसको आइडेंटिफाई करे, बट उसका साउंड बहुत अच्छे से उसको समझ में आना चाहिए या उसको यूज़ करना आना चाहिए. तो इस बात की प्रैक्टिस ज़रूर कराएं. देन राइटिंग लेटर्स, यहाँ आगे के पेजेस में बच्चे जो एक लेटर है उसका जो शेप है उसको लिखने की उसको प्रैक्टिस भी इसमें मिलेगी. ओके, सो प्लीज़ रिमेंबर कि ये चीज़ प्रैक्टिस कराने के लिए आपको बुक से भी कहीं ज़्यादा ज़रूरत होगी हैंड्स ऑन, यानी वो अपने हाथ से अपने आप एक्टिविटी करके कैसे सीखते हैं. आप उसको आटे के ऊपर, थाली में थोड़ा सा आटा डाल के उसके ऊपर वो प्रैक्टिस करा सकते हैं उसको लिखने की. क्ले से, और क्ले से वो एक एक शेप्स बना सकते हैं एक एक लेटर का. सेम वे आप खुद एक जैसे पेज को 4 हिस्सों में काट लिया और उसके ऊपर वो ऑब्जेक्ट का पिक्चर बना दिया, और एक उसमें अल्फ़ाबेट कैपिटल एंड स्मॉल, यानी ममा अल्फ़ाबेट एंड स्मॉल बेबी अल्फ़ाबेट, वो भी उसमें बना लिया. एंड कभी भी बैठे हैं उनको आइडेंटिफाई करने को कहिए, मैच करने को कीजिए. अगर आपके पास पजल है, फ्लैश कार्ड्स है, बहुत अच्छी बात है. नहीं है तो आप घर पे भी इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं. तो ये जो एफर्ट है इट इज़ वेरी मच वर्थ. अभी हम ये जो बच्चे को सिखा रहे हैं इसी बेस से सिखाएंगे तो आगे जाके उसको राइटिंग, रीडिंग में और स्पीकिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है. ओके, सो मेक श्योर व्हेन यू आर रिवाइजिंग इट, जब उसको हम वापस रिवाइज कर रहे हैं या व्हेन यू आर टीचिंग इट, अगर बच्चे को नहीं आ रहा है, एंड इट विल टेक टाइम. सो हैव फन, डू इट रेगुलरली इन योर डे टू डे रूटीन. Do the practice of A to Z with letter, sound and shape regularly. अब इस पेज में we are going to revise and practice the letter A. यानी लेटर A का हम रिवीजन और प्रैक्टिस करने वाले हैं. अगर बच्चे को याद नहीं है तो उसको वापस सिखाने का ये, या उसको नहीं आता है तो उसको सिखाने के लिए ये पेज डिज़ाइन किया हुआ है. अगर आप देखेंगे ऊपर उसमें कैपिटल ए और स्मॉल ए कैसा दिखता है वो दिखाया है. देन व्हाट इज द साउंड ऑफ द लेटर ए. ए यानी ए एज इन एप्पल, ए जैसे एप्पल, एक्स, एरोप्लेन, एंट. अब ये चीज बच्चों को आप खुद उनको बोले कि फिंगर रखें और बोलिए ये चीज क्या है. सो टू स्टार्ट विथ, ये उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तब की बात है. उसके बाद जब ये चीज़ हो जाए
उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट आपकी एक्टिविटीज में है वो है से, ट्रेस एंड राइट। यानी पहले कैपिटल लेटर की कैपिटल ए का प्रैक्टिस है, ट्रेसिंग करेंगे पहले और उसके बाद बिना ट्रेसिंग अपने आप लिखेंगे। एंड देन इट इज स्मॉल ए यानी बेबी ए, वो पहले ट्रेसिंग करेंगे फिर अपने आप लिखेंगे। अब लिखने में अगर किसी बच्चे का ग्रिप नहीं है यानी वो पेंसिल पकड़ के ठीक से नहीं लिख पा रहे हैं तो प्लीज उसको स्लेट एंड चॉक पे आप उस जो लेटर का कोई भी लेटर हो उसका जो स्टैंडिंग लाइन है, स्लीपिंग लाइन है, स्लैंटिंग लाइन है, उससे उसकी प्रैक्टिस स्लेट और चॉक से कराएं। उससे उसकी ग्रिप ठीक से बैठ जाएगी। फिर वो धीरे धीरे ये 4 लाइन में लिखना शुरू कर देंगे। तो अगर शुरू में नहीं कर रहे हैं तो उसके साथ जबरदस्ती करके बहुत सारी प्रैक्टिस नहीं करानी है उसको। या तो आप जैसे एक ट्रे में थोड़ा सा रेत डाल के उस पे उसकी प्रैक्टिस कराइए, उसके बाद फिर उसको स्लेट पे प्रैक्टिस कराइए और फिर धीरे धीरे 4 लाइन स्पेस में वो लिखना शुरू करेंगे। और जब भी आप वो लिख रहे हैं आप जरूर बोले स्टार्ट फ्रॉम द रेड लाइन, रीच टू द ब्लू लाइन एंड स्टॉप। यानी लाल लाइन से शुरू करके ब्लू पे लाके स्टॉप कीजिए। यानी ये इंस्ट्रक्शंस, या बेबी ए है तो विद इन द ब्लू लाइन, वो सिर्फ ब्लू लाइन के अंदर लिखना है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें जब वो लिख रहे हैं आप बोलेंगे वो उनके दिमाग में रिकॉर्ड हो जाएंगी। देन व्हेन दे आर राइटिंग वो उस चीज को मोस्टली याद रखेंगे। नहीं तो आप याद कराइए, ठीक है। द नेक्स्ट एक्टिविटी इज कनेक्ट द पिक्चर्स दैट स्टार्ट विथ ए टू द लेटर ए। यानी बेबी ए के साथ आपको उसको कनेक्ट करना है ऐसे शुरू होने वाले ऑब्जेक्ट्स को। यानी चारों तरफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। सबसे पहले है ट्री, तो ट्री क्या ऐसे शुरू होता है? नहीं, सो वी आर नॉट गोइंग टू कनेक्ट। देन कम्स एप्पल, यस ए, तो उसको कनेक्ट कीजिए। देन इट इज अ पॉट, पॉट इज पी, प, नो इट वोंट कनेक्ट। देन एंट, यस इट विल कनेक्ट। देन एक्स एंड देन एरोप्लेन। अगर बच्चे को नहीं आ रहा है तो ऊपर जो है पिक्चर्स वापस उनको रिवाइज करने को कहिए एंड उन्हें जहां तक हो सके चलो गेस करो, नहीं आ रहा है चलो देखो ऊपर कौन कौन से हैं, उस तरह से रेफर करके कराने की कोशिश कीजिए। फिर द नेक्स्ट एक्टिविटी इज फाइंड लेटर कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। यानी इस स्क्वायर्स के अंदर कैपिटल ए और स्मॉल ए है, उसको आप एक हाथ में क्रेयॉन दीजिए और जो कैपिटल है उसको चाहे तो 2 क्रेयॉन दे दीजिए, कैपिटल के लिए एक कलर और स्मॉल के लिए एक कलर, या सेम वॉट एवर द चाइल्ड एंजॉयज, ओके। बट इसका रेगुलर आप प्रैक्टिस कीजिए। एक बार ये शीट एक साथ नहीं हो पाएगी, वो एक ही दिन में ये सारा काम नहीं होगा। सो प्लान इट प्रॉपरली एंड मेक इट एज अ फन एक्टिविटी। उसको पूरा एंजॉयबल बना के फिर ये कराइएगा, ओके। सो एंजॉय टीचिंग एंड लर्निंग लेटर ए। हियर वी आर गोइंग टू रिवाइज द लेटर बी। बी, ब, ब इज द साउंड ऑफ लेटर बी। सो ऊपर यहाँ पे बी दिया हुआ है, कैपिटल बी, स्मॉल बी, और उसका साउंड है ब। ब एस इन बॉल, ब एस इन बॉय, ब एस इन बनाना, ब एस इन बैट। अब ये ब जो है, बॉल, बैट, बनाना, बॉय, जब भी बोलना है वो ब को उसको बोलना है कि भाई ब कौन से लेटर का साउंड है। अगर बच्चे ने बोला मुझे बॉल चाहिए तो आपको वो रेगुलरली बोलना पड़ेगा कि भाई अच्छा ब यानी कौन से लेटर का है बताओ मुझे, तो वो बी। तो इस तरह से खेल खेल में भी उसको वो आदत ही पड़ जानी चाहिए कि भाई मैं कुछ भी चीज मांगू या करूं उसका साउंड कौन सा शुरू हो रहा है। तो आपको स्पेशली उसको बुक लेके बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ब बॉल, बी एस इन ब, ब उसका साउंड है, और बॉल। अब यहाँ स्पेलिंग आपको उसको सीखने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ वो बी को आइडेंटिफाई करना है और ब साउंड को बोलना है, उतना ही उसको करना है। बाकी सब स्पेलिंग के पीछे आप नहीं जाएंगे अभी, इट इज टू अर्ली। देन नेक्स्ट इज द एक्टिविटी हियर इज से, ट्रेस एंड राइट। यानी बोलें, उसको ट्रेस करिए, डॉट्स पे लिखें और बिना डॉट्स के भी उसको राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। कैपिटल बी भी है एंड स्मॉल बी है। अब ये जो है थोड़ा सा सिंपल नहीं है इसको लिखने में, तो बच्चे का विद इन द लाइन्स भी नहीं होगा, आउट ऑफ द लाइन जाएगा, ये सब चीजें होने वाली है।
पर उसके लिए हम उसको डांटेंगे नहीं कि ये क्या लिखा है, इसके बाहर चला गया, दिखता नहीं है। सिर्फ रिमाइंड करते रहना है कि भाई शुरू कहाँ से करना है, ब्लू लाइन से हुआ, स्टॉप कहाँ करना है, इस तरह से टर्न कीजिए। इस तरह से रनिंग कमेंट्री देते हुए उसको आप कराएंगे तो उसको याद भी हो जाएगा और उसको मज़ा भी आएगा। और गलत हुआ तो कोई बात नहीं, अपना स्लेट एंड चॉक तो है ही, रेगुलरली उसमें आप उसको प्रैक्टिस कराते रहिए। अगर रेडी नहीं है तो पहले उसमें प्रैक्टिस कराइए, फिर इसमें लेके आइए 4 लाइन स्पेस पे। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द एक्टिविटी। कनेक्ट द पिक्चर्स दैट स्टार्ट विद ब टू बेबी बी, यानी स्मॉल बी के साथ। यानी यहाँ वी हैव अ बॉल, ब, यस, कनेक्टेड। बन, ब, यस। बॉय, ब, yes, connected. Then drum, d, no. Banana, b, yes. Toy या tortoise, दोनों ट, no, it will not connect. तो एक क्रेयॉन लीजिए, उसके साथ कनेक्ट कीजिए ब के साथ, जो स्मॉल सेंटर में दिया हुआ है सर्कल के अंदर। नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी इज फाइंड लेटर बी। ब, ये बोलना जरूरी है, बी द साउंड इज ब। अब उनको क्रेयॉन दीजिए या पेंसिल दीजिए, जितने भी बीज है, कैपिटल बी, स्मॉल बी, उसको सर्कल करने को कहिए। अब ये बी और डी में भी कंफ्यूज होंगे, वो आप उसको धीरे से एक्सप्लेन करके रेगुलर प्रैक्टिस से वो सीख जाएंगे। पर अभी के अभी वो अगर वो गलत कर रहे हैं तो उसको फोर्स मत कीजिए कि नहीं ये गलत नहीं, इसको सही करो करके। सो ये सारी एक्टिविटी उसको सिखाते वक्त उसको थोड़ा फनी कोई स्टोरी सुना दी या उसको एंजॉय कराते हुए कराइए, ताकि वो इसको काफ़ी देर तक बैठ के करना बच्चे के लिए आसान नहीं होता है। दे कैन नॉट सिट मोर देन 15 और 20 मिनट्स। सो जितना हो सके उसके बुक्स के बाद जितनी आप रिवीजन कराएंगे डे टू डे रूटीन में, उतना वो जल्दी सीखेंगे। ओके, सो एंजॉय लर्निंग रेगुलरली एंड एवरी डे एट होम। हियर द लेटर इज C. Capital C, small c, and the sound of letter C is K. K as in cup, K as in car, K as in cat, K as in carrot. यानी जो C का साउंड K है, ये चीज़ बच्चा कैपिटल C, स्मॉल C दोनों दिखने में एक जैसे हैं, बट द डिफरेंस जब हम राइट करते हैं उनको जो भी लिखते हैं, तो ये बताना कि कैपिटल लेटर रेड लाइन से शुरू होता है, ऊपर वाले रेड लाइन से। सो दैट इज अ मेजर डिफरेंस। सो ये डिफरेंस बच्चे को समझाना है, सो दैट उनको आइडेंटिफाई करने में कम दिक्कत हो। सो आस्क द चाइल्ड टू रिपीट विथ यू। उन्हें आप जब बोलते हैं तो उनको भी अपने साथ साथ बोलने को कहिए, फिंगर रख के बोलने को कहिए। ओके, सो वंस दे आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स, और भी उनको क से वर्ड्स आते हैं, वो भी उनको बताने को कहिए। आसपास उनके चीज़ें हों, उनके टॉयज में हो, कलर्स हैं, क्रेयॉन्स हैं, ऐसे कोई भी चीज़ें जो उनको याद आती हो, उनको क्लू भी दे सकते हैं कि भाई उससे आप कलरिंग करते हैं और समथिंग लाइक दैट, सो दैट उनका जो थॉट प्रोसेस है थोड़ा और एक्सपांड हो, वो और भी चीज़ें हो सकती है, अपने आसपास की चीज़ों में भी वो नोटिस करना शुरू करेंगे। नाउ द एक्टिविटी, द नेक्स्ट एक्टिविटी इज से, ट्रेस एंड राइट। यानी कैपिटल C क एंड स्मॉल c क इज गिवन हियर, उनको ट्रेस करना है पहले एंड देन विदाउट ट्रेसिंग। इन केस बच्चे को बिना ट्रेसिंग के करने में दिक्कत होती हो तो प्लीज़ या तो आप डॉट रख के दीजिए कि भाई यहाँ शुरू करके यहाँ एंड करना है। सो एंड फिर भी है प्रॉब्लम तो उनको या तो रेत पे, यानी सैंड के एक ट्रे पे किसी प्लेट में थोड़ी सी रेत डाल के उसमें, या आटा है, या फिर ऑफकोर्स अपना चॉक एंड स्लेट है, उसमें उनको पहले प्रैक्टिस कराइएगा एंड देन दे कैन स्टार्ट राइटिंग इन 4 लाइन। उसके बाद फिर ये 4 लाइन स्पेस में वो लिखना शुरू कर सकते, कंटिन्यू कर सकते हैं। देन द एक्टिविटी इज कनेक्ट द पिक्चर्स दैट स्टार्ट विथ K to small c। अब यहाँ सारे पिक्चर्स दिए हुए हैं। द फर्स्ट इज कैट, ऑफ कोर्स द कैट इज K, सो कनेक्टेड कप, यस, कनेक्टेड केक। अब केक ऊपर दिया नहीं है, सो केक, वो जब आप करेक्टली प्रोनाउंस करेंगे केक, तब जाके उनको हाँ K, उसको कनेक्ट करेंगे। देन एप्पल, एप्पल नहीं कनेक्ट होगा, तो एप्पल किसके साथ कनेक्ट होगा, उन्होंने पहले किया हुआ है, तो वो भी
रिवाइज कर ले। कार, डॉल्फिन, कार इज गोइंग टू बी कनेक्टेड एंड डॉल्फिन इज नॉट गोइंग टू बी कनेक्टेड। सो इस तरह से किसी भी उसको वो उनको ही डिसाइड करने दीजिए करना है कि नहीं करना और क्यों नहीं करना है। अगर गलत है तो फिर हम बता ही देंगे उनको। देन द नेक्स्ट एक्टिविटी इज फाइंड लेटर कैपिटल सी एंड स्मॉल सी। सेम वे आप बहुत ये स्क्वायर्स में दिए हुए हैं कैपिटल सी एंड स्मॉल्स की, उनको क्रेयॉन दीजिए, उसको सर्कल करने को बोलिए या तो उस स्क्वायर को कलर करने को बोलिए। एंड अगर उनको कंफ्यूजन होता है तो पहले लिखा हुआ है वो उनको दिखाइए। ओके, सो एज फार एज पॉसिबल सीधा आंसर देने की जगह उनको क्लूज दे के आंसर तक पहुंचाइए। सो दैट विल बी फन वे ऑल्सो एंड दे विल लर्न इट बेटर। हियर द लेटर इज D, capital D, small d, and the sound of letter D is D. D as in doll, D as in duck, D as in dog, D as in deer. So बच्चे को D उसको कैसे लिखा जाता है वो उसको समझना है एंड उसका साउंड क्या है और उस साउंड से शुरू होने वाले ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है यहाँ। और ऐसे ही ड से शुरू होने वाली और भी जो चीजें उनके पास होंगी, जैसे उनके टॉयस में हो या उनकी चीजों में हो, डेस्क है, ड्रम है, ऐसे और भी ज्यादा वर्ड्स उनको याद अगर आपके पास है तो आप उनको बताइए या उनसे पूछिए कि अगर उनके पास है तो वो बोले आपको। देन द नेक्स्ट थिंग विल मूव टू से ट्रेस एंड राइट। Here they are writing capital D, tracing, and then without tracing they can write it without the dots. If they are struggling, अगर उनको दिक्कत हो रही है लिखने में, उनको स्लेट पे चौक के साथ प्रैक्टिस कराइए। इसके बाद कोई भी लेटर है आप स्लेट में तो रेगुलर प्रैक्टिस कराते ही रहिए, तो क्या उनका हाथ सेट हो जाता है, वो उसका जो पैटर्न में सेट हो जाता है, फिर उनको 4 लाइन में लिखने में आसानी होती है। सेम वे स्मॉल डी भी लिखना है। देन द एक्टिविटी इज कनेक्ट द पिक्चर्स दैट स्टार्ट विद ड टू स्मॉल डी। नाउ वी हैव अ बेर, बेर starts with b, no it won't be connected. Then it looks like a picture of a doctor, d, yes d, doctor, it has to be connected. फिर है ड डक, उसको भी स्मॉल डी के साथ जो सर्कल में है उसको कनेक्ट करना है। देन इट्स डॉल, यस डॉल को भी कनेक्ट करना है डी के साथ। देन इट इज एन ऑरेंज, ऑरेंज को नहीं करेंगे, इट स्टार्ट्स विद ऑ। देन डियर, तो डियर को भी स्मॉल डी के साथ कनेक्ट करना है। एंड द नेक्स्ट एक्टिविटी इज फाइंड द लेटर कैपिटल डी एंड द स्मॉल डी। यहाँ स्क्वायर्स में दिए हुए हैं, विद अ क्रेयन और अ पेंसिल दे कैन सर्कल इट or color the square where the capital D and small d are given. D and B can be a little confusing, but then you can give them things like उनको एक राइट एंड लेफ्ट भी शायद उनको नहीं पता चलेगा, बट प्रैक्टिस करते करते वो उसको समझ जाएंगे कि भाई बट शुरू में अगर गलती होगी तो डोंट गेट इम्पेशेंट विद देम, लेट देम कीप ट्राइंग एंड प्रैक्टिस कराते रहिए, इट विल बी फाइन। ओके, so enjoy teaching the letter D. Here the letter is E, capital E, small e, and the sound of the letter E is E. E as in elephant, E as in engine, E as in egg, E as in Eskimo. अब यहाँ जो है बच्चे शायद ए और ए, एप्पल ए का साउंड ए, ई का साउंड ए, यानी छोटा सा, तो ये छोटा सा डिफरेंस उनको बोल के सुनाइएगा ताकि वो कंफ्यूज ना हो। कंफ्यूज अभी होंगे तो भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ठीक हो जाएंगे। पर ए ई ए, ये जो छोटा लॉन्ग एंड शॉर्ट है उसका डिफरेंस उनको थोड़ा जरूर प्रैक्टिस कराइएगा। यू एप्पल, एरोप्लेन, अभी ई से ए, एलिफेंट, ए इंजन, ए एग, ए एस्किमो, यानी डिफरेंस बच्चे को फील होना शुरू हो जाएगा अगर आप उनको मेंशन करेंगे, आप उसको बताएंगे तो। देन ऑफ कोर्स विल मूव टू द नेक्स्ट, से ट्रेस एंड राइट, कैपिटल ई,
ऑलवेज स्टार्ट, कैपिटल लेटर स्टार्ट फ्रॉम रेड लाइन, ऊपर वाली रेड लाइन से शुरू होता है, ये ज़रूर उनको मेंशन करें। और स्मॉल ई यानी आपको स्टार्ट फ्रॉम द रेड लाइन रीच टू द ब्लू लाइन, यानी वो जो कंटिन्यूसली उनको इंस्ट्रक्शन देना है जब वो बोलते हैं वो आप कंटिन्यू रखिए शुरू में जब तक वो उसको सीख नहीं जाए। ओके, एंड देन कम्स द एक्टिविटीज कनेक्ट द पिक्चर्स दैट स्टार्ट विथ ए टू स्मॉल ई। नाउ स्मॉल ई इज गिवन इन द सर्कल एंड अराउंड इट, उसके आसपास जो है उसके पिक्चर्स, ऑब्जेक्ट्स के पिक्चर्स दिए हैं। सो विच आर द पिक्चर्स? वी हैव engine, engine, engine is, yes, it starts with a engine, so put it with e, connect it with e. Then next is hat, her hat, no, we are looking for a. Sunflower, s, no, it won't go. Eskimo, yes, a will connect. Zebra, no. Egg, a, of course it has to be connected. फिर नेक्स्ट एक्टिविटी है फाइंड लेटर कैपिटल ई एंड स्मॉल ई। अब यहाँ पे स्क्वायर्स में दिए हुए हैं, दे कैन यूज अ पेंसिल और अ क्रेयॉन। अब ये जितने भी अल्फाबेट्स है, अगर आपके पास फ्लैश कार्ड्स है या पजल्स है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो प्लीज पेजेस को काट के उस पे बना के रेडी रखिए और बीच बीच में आप उनसे पूछ सकते हैं। अगर वो भी नहीं है, आप क्ले है, अगर क्ले से वो उसके शेप्स बना सकते हैं जो अल्फाबेट्स के हैं, या जो ऑब्जेक्ट्स है उसकी भी वो बना सकते हैं। से अगर क्ले नहीं है तो आप आटे को गूंद के उसको क्ले की तरह करके उनको एक दे दीजिए, वो उसे खेल खेल में सीख जाएंगे। ओके, सो गिव देम सम एक्टिविटी हैंड्स ऑन, और कोई भी चीज देते हैं तो उसको बोल के उसका साउंड और कौन सा लेटर है बीच बीच में वो प्रैक्टिस कराते रहें। Okay, so the more they practice, the more thorough they would get into recognizing, writing, and also the sound of each letter. So enjoy learning the letter E. The sound is E. Here the letter is F. Capital F, small f, and the sound is F. F as in fork, F as in fish, F as in fox, F as in fan. So यानी आपको बच्चे को पहले कैपिटल यानी ममा F, स्मॉल f दिखाना है, फिर इसका साउंड F। अब सबसे ज़्यादा while they are learning the letter उसका साउंड भी साथ ही साथ उनको सिखाना है। जब वो दोनों साथ साथ सीखेंगे तो आगे जाके वर्ड्स लर्न करने में उनके लिए आसानी हो जाएगी, आइडेंटिफाई करने में, वर्ड्स आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी होगी। ओके, सो आस्क देम टू रिपीट, और भी जो फ से वर्ड्स हैं आसपास जो उन्हें याद आते हैं या आपके पास हैं वो जरूर यहाँ पे मेंशन करें। फ, एफ, द साउंड इज फ। नाउ से, ट्रेस एंड राइट। सो कैपिटल एफ और स्मॉल एफ की राइटिंग प्रैक्टिस है, वो कराइए। अगर एक ही साथ वो नहीं कर पाते हैं तो थोड़े दिन उनको थोड़ा एक लाइन कर लें, फिर कन्विंस कीजिए कि भाई थोड़ी देर बाद आ जा, फिर दूसरी लाइन कर लें। तो लिखने में अगर उनको थोड़ा शुरू में ज़्यादा मुश्किल पड़ेगी, क्योंकि उनके जब तक हैंड्स की जो मसल्स है, जो उंगलियां होती है वो तैयार नहीं होती है, वो धीरे धीरे ही तैयार होती है प्रैक्टिस के साथ। सो अगर हम उनको फोर्स करेंगे तो उनको मज़ा नहीं आएगा, और अगर मज़ा नहीं आएगा तो लर्निंग अच्छी नहीं होगी। नाउ द एक्टिविटी, नेक्स्ट एक्टिविटी इज कनेक्ट द पिक्चर्स दैट स्टार्ट विथ फ टू द स्मॉल एफ। स्मॉल एफ है और हम देख लेते हैं कौन कौन से पिक्चर ऑब्जेक्ट्स दिए हैं। बॉक्स, ब, नो वी आर नॉट गोइंग टू कनेक्ट। फिश, फ, yes we are going to connect. Fan, f, yes. Fox, f, yes it is going to be connected. Fruits, f, yes we'll connect it. Basket, b, no we are not going to connect. पर ये बॉक्स या बास्केट बोलते हैं तो आप उनको जरूर पूछिए कि भाई ये कौन सा साउंड है, कौन सा लेटर है। तो जो नहीं कनेक्ट होता है उसको छोड़ जरूर दे, उसको कनेक्ट नहीं करे तो भी रिवाइज करने के लिए तो हम यूज कर सकते हैं उसको, ठीक है। सो जितना हो सके रिवीजन जारी रखिए। नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी इज फाइंड लेटर एफ। सेम वे विद अ क्रेयॉन और अ पेंसिल
जहां भी कैपिटल एफ है और स्मॉल एफ है उसको या तो सर्कल कीजिए या तो उस स्क्वायर को कलर कीजिएगा. सो प्लान सम एक्टिविटी एंड एंजॉय teaching the letter F. The sound is F. On this page we will be practicing the letter G, capital G, small g, and the sound of letter G is G. G as in goat, G as in gate, G as in gift, G as in girl, G as in God, G as in give. So the list is endless. So उनके साथ आप जितना भी लेटर्स आपको वर्ड्स आपको मालूम है इस लेटर से शुरू होने वाले आप बताइए. बाकी उनसे भी पूछिए कि उनको भी कोई ग से शुरू होने वाले वर्ड्स मालूम है, उनसे पूछिए. सो प्लीज मेक देम पुट देयर फिंगर कैपिटल G, देन स्मॉल g, द साउंड इज ग, एंड देन द ऑब्जेक्ट्स गोट, गेट, गिफ्ट, गर्ल. ये हो जाए उसके बाद फिर विल मूव ऑन टू से, ट्रेस एंड राइट. तो कैपिटल G एंड स्मॉल g की राइटिंग प्रैक्टिस है. पहले ट्रेसिंग करेंगे और फिर ये G भी लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि इट्स नॉट एज सिंपल एज अदर लाइक से F. तो उसमें आप उनको पहले ट्रेसिंग कराइए, जब उनको फिर स्लेट में भी प्रैक्टिस कराइए. अगर इसमें नहीं हो पा रहा है डोंट वरी, साल भर में बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, धीरे धीरे वो सीख जाएंगे. पर उनको फोर्स करके, पर आप मेक श्योर कि वो अपनी पेंसिल ठीक से पकड़ पा रहे हैं कि नहीं वो उनको बताइए. फिर उसी तरह से चौक पकड़वाइए. तो वो जो छोटी छोटी चीजें हैं उनकी फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करने की वैसी प्रैक्टिस आप करते रहें. ओके जैसे क्ले से जब प्ले करते तो भी उनकी उंगलियां अच्छी स्ट्रांग होती है. तो ऐसे सब एक्टिविटीज उनको दिया करें. देन वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, कनेक्ट द पिक्चर्स दैट स्टार्ट विथ ग टू स्मॉल g. नाउ वी हैव द पिक्चर्स हियर. एरोप्लेन, aeroplane, a is a sound of alphabet of letter A. Then we have a kiwi, k, no. Then we have a girl, g, yes it starts with g, girl. Connect it to G. Then gift, yes the word gift starts with G, so let us connect it to small g. Then fruits, f, no it starts with f, we will not connect. Goat, goat, yes we will connect it. So likewise complete it, keeping the child as your team. हमें बता के नहीं देना है कि भाई इसको कनेक्ट कर दो, उनसे ही आंसर लेने हैं. नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी इज फाइंड लेटर G. So capital G and small g are given in the squares. Let them color a circle, capital G and small g. So enjoy teaching capital G, small g and its sound G. Here the letter is H, capital H, small h, and the sound of the letter H is H. H as in hen, H as in hut, H as in house, H as in helicopter. ह यानी उसको बोलिए, जब आप ह बोलते हो तो मुंह के सामने हाथ रख के देखो हवा आती है ह. सो ऐसी तब छोटी छोटी एक्टिविटीज हम करते हैं ना तो उनको मजा आता है और उनको ये सब चीजें याद रह जाती है. देन इट इज ईजियर फॉर देम टू लर्न एंड इट इज ईजियर फॉर देम टू मेक टू सिट विथ यू एंड डू द एक्टिविटीज. वो आपके साथ बैठने में उनको मजा आएगा तो ऑटोमेटिकली वो फिर काम भी करेंगे. सो एच, कैपिटल एच, पुट द फिंगर, स्मॉल एच, हाथ रख के उनको उंगली रख के दिखाइए. एंड ह इज अ साउंड ऑफ लेटर एच. H as in hen, H as in hut, H as in house, H as in helicopter. अब यहाँ पे say, trace and write यानी लेटर को बोलिए, ट्रेस कीजिए और फिर राइट कीजिए. H स्टैंडिंग लाइन है, स्लीपिंग लाइन है, एंड अगर वो समझते हैं तो प्लीज गो विद दैट, एंड अदरवाइज उनको ट्रेस करके लिखने को कहिए.
रेगुलर प्रैक्टिस के साथ दे विल बी एबल टू राइट मोर कॉन्फिडेंटली. अभी द एक्टिविटी इज कनेक्ट द पिक्चर्स दैट स्टार्ट विथ ह टू स्मॉल h. Now here the pictures are helicopter, yes, we'll connect it to her h. Then we have hen, also has to be connected. Hut, we will connect it to small h. Bus, no, it starts with b, bus, b, नहीं, इसको connect नहीं करना है. Cycle, नहीं. Then we have hat, her hat, yes, इसको हमें connect करना है. Okay. So we'll move to the next activity, that is find letter capital H and small h. Squares में दिए हुए हैं. Let them identify and circle it or color the capital H and small h. So plan some activity. उनको उसके बाद रेगुलरली जब एक बार वो करा दें तो एक दो दिन तक उसका रिवीजन करते ही रहे. आसपास जो भी चीज़ ह से शुरू होती है उनको रिमाइंड करते रहें. Okay, even when they are not with the book. So enjoy teaching and learning capital H, small h and its sound h. Here the letter is I, capital I, small I, and the sound of letter I is E. E as in inchworm, E as in ink, E as in igloo, E as in insect. यानी कैपिटल आई बच्चे को दिखाइए, स्मॉल आई एंड उसका साउंड ई. ई से शुरू होने वाले वर्ड्स उनको टच करके बोलने को कहिए. नाउ द एक्टिविटी फॉर राइटिंग इज से ट्रेस एंड राइट. यानी बोलिए, ट्रेस कीजिए और लिखिए. सो कैपिटल आई, रिमाइंड ऑल अवर कैपिटल लेटर्स स्टार्ट फ्रॉम रेड लाइन. ये सिर्फ बोलना है, अभी से वो याद ना भी रहे तो हमें सिर्फ रिमाइंड करना है. स्लोली जब वो लिखने की उनको आदत हो जाएगी 4 लाइन में, तब वो अपने आप करेक्टली लिखने लगेंगे विथ रेगुलर प्रैक्टिस. नाउ विल मूव टू द एक्टिविटी कनेक्ट द पिक्चर्स दैट स्टार्ट विथ ई टू द लेटर आई, द स्मॉल आई. Here we have an inchworm. Yes, it will be connected to I. Then we have a bag. B. No, it will not connect here. Then we have an igloo. Igloo. Yes, we'll connect it to small I. Then we have a pen. P. No, we cannot connect. Then we have ink. Ink. Yes, we'll connect it to I. Then we have house. House. Do we connect it? No, we will not connect it to the letter I. Okay? So इस तरह से उनको पूछिए, उनको नहीं आता है तो ऊपर दिखाइए कि देखो आप कि ये चीज़ इसमें है कि नहीं है. And then let them try it themselves. फिर next activity है find capital I and small I. The sound of I is E. गिवन स्क्वायर्स में से जो भी कैपिटल आई है और स्मॉल आई को या तो क्रेयॉन या पेंसिल से कलर कीजिए या उसको सर्कल कीजिए. अब जो आपके पास फ्लैश कार्ड्स होंगे या कहीं पे छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर में ये सब अल्फा जितने भी लेटर्स है उनको आप लिख के रखिए और बीच बीच में उनको बोलिए कि चलो अब मैं आपको साउंड बोलूंगी, आप उसके हिसाब से मुझे लेटर दिखाइए. या तो आप बोलिए कि ओके मैं लेटर दिखाती हूँ, आप उसका साउंड बोलिए. तो खेल खेल में इस चीज की रिवीजन होती रहनी चाहिए. ओके, इफ दे आर रिवाइजिंग इट, जितनी बार रिवाइज करेंगे उतनी जल्दी उनको सीख जाएंगे उसको. सो एंजॉय टीचिंग कैपिटल आई, स्मॉल आई एंड द साउंड ऑफ द लेटर आई इज. पेज नंबर 16. हियर द लेटर वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस इज J. कैपिटल J, स्मॉल j and the sound of the letter J is J. J as in jacket, J as in jam, J as in jug, J as in jelly. यहाँ बच्चे को हम कैपिटल J, स्मॉल j और ये J का साउंड J उसकी प्रैक्टिस करा रहे हैं. तो प्लीज़ मेक श्योर कि बच्चा जब बोले हम उस कैपिटल J बोल रहे तो उसको टच करके बोलने को कहिए. स्मॉल j है उसको एंड द साउंड J.
ज से जैकेट, ज से जैम, ज से जग, ज से जेली। और उसके अलावा भी जितने भी वर्ड्स ज से शुरू होते हैं उन्हें उससे भी बताइएगा। देन विल मूव टू से, ट्रेस एंड राइट। यहाँ कैपिटल जे, स्मॉल जे की राइटिंग प्रैक्टिस है, उसको ट्रेस करें, उसके बाद लिखें। अगर उनको लिखने में दिक्कत हो रही है तो या तो उनको डॉट्स रख के दें या उनको स्लेट में या रफ बुक में प्रैक्टिस करने के बाद 4 लाइन स्पेस में लिखने को कहिए। देन द नेक्स्ट एक्टिविटी इज कनेक्ट द पिक्चर्स दैट स्टार्ट विथ ज टू द स्मॉल जे। Now here we have small j in the center, बीच में है और उसको कनेक्ट करना है। तो फर्स्ट पिक्चर हम देखते हैं जेली, ज, जेली, yes that will be connected to j, j। बॉल, बॉल, वो ब, नो उसको कनेक्ट नहीं करेंगे। दैट इज जग, ज, जग, तो ज जे से कनेक्ट करेंगे। कॉम्ब, कॉम्ब, सो क, no it will not be connected to j। जैकेट, ज, जैकेट, तो उसको ज, जे से कनेक्ट करेंगे। केक, केक, सो केक हम कनेक्ट नहीं करेंगे। सो बच्चे को ही पूछ के उनसे करवाने के लिए कन्विंस कीजिए। जो उनको पिक्चर्स नहीं समझ में आ रही या क्या है कंफ्यूज हो रहे हैं तो ऊपर जो पिक्चर्स है उसके साथ उसको रिवाइज कराइए एंड जहां तक हो सके उन्हें अपने आप ही करने दीजिए। देन विल मूव टू द नेक्स्ट, फाइंड लेटर जे, दैट इज कैपिटल जे एंड स्मॉल जे। ये स्क्वायर्स में मिक्स लेटर्स हैं तो उनको कैपिटल जे और स्मॉल जे को पेंसिल या क्रेयॉन लेके सर्कल करें या उस स्क्वायर को कलर करें। ओके, वापस मैं कहूँगी कि प्लीज़ कीप रिवाइजिंग। जो आप रैंडमली स्लेट पे है, स्लेट पे आपने लिखा और उनको बोले कि आप पहचाने उसका लेटर को, पहचाने उसका साउंड बताइए, या आप वो स्लेट लिखिए कि जब खेल रहे हो तो आप उनको कहिए कि भाई चलो मैं आपको साउंड बोल रही हूँ, आप उसका लेटर लिखिए। या तो आप उनको बोलिए कि कुछ जो बच्चे ड्रॉ करने में बहुत एंजॉय करते हैं तो बोलिए कि मैं आपको साउंड बताती हूँ, साउंड से शुरू होने वाला कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ कीजिए। ऐसे कुछ ना कुछ नया एक्टिविटी उनको देते रहे जब वो लर्न करते हैं। तो जब कुछ नया लर्न करने को होता है तो उनको बहुत मजा आता है। तो अदर देन दिस बुक ऑल्सो कहीं भी उनके प्ले टाइम में या आपके फ्री टाइम में ये सब चीजें खेल खेल में प्लीज कीप रिवाइजिंग। सो एंजॉय टीचिंग कैपिटल जे, स्मॉल j and the sound of the letter J is J. On this page, we will be revising the letter K. K, capital K, small k and the sound of the letter K is K. यहाँ हम कैपिटल K, स्मॉल k और उसका साउंड K यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। Let us see the object starting with the sound K. K as in key, K as in kangaroo, K as in kite, K as in king. So we have this objects। बच्चे को कहिए पहले कैपिटल K कैसा दिखता है वो दिखाइए, कैपिटल K एंड स्मॉल K। फिर इसका साउंड कंटिन्यूसली साउंड की जितनी हो सके उसकी प्रैक्टिस कराना जरूरी है। K as in key, kangaroo, kite, king। और भी जो ऑब्जेक्ट्स उस नाम साउंड से मालूम है उन्हें भी आप प्रैक्टिस कीजिए। ओके, देन इट मूव्स टू राइटिंग, से, ट्रेस एंड राइट, के साउंड क एंड देन राइट एंड प्रैक्टिस। उन्हें रिमाइंड कीजिए कैपिटल लेटर है या ममा लेटर है वो रेड लाइन से शुरू होती है एंड इट विल स्टॉप एट ब्लू। जब वो लिख रहे हो बैकग्राउंड में कंटिन्यूसली बोलिए स्टार्ट एंड देन जब वो ब्लू लाइन पर आए स्टॉप स्टॉप स्टॉप, यानी इनको आप याद करा रहे। देन स्लैंटिंग लाइन कर रहे हैं तो इन चीज़ों की आप रिपीट करते रहिए। जब वो लिखते हैं तो उनके दिमाग में वो इंस्ट्रक्शंस याद रहेंगे और लिखते वक्त उनका फॉर्मेशन ऑफ द लेटर विल बी करेक्ट। वो जिस तरह से लिखते हैं उसका जो पैटर्न है वो ठीक से आएगा। फिर है एक्टिविटी कनेक्ट द पिक्चर्स दैट स्टार्ट विथ क टू स्मॉल के। अब यहाँ जो पिक्चर्स दिए हैं वो देख लेते हैं। के फॉर काइट, यस, के से कनेक्ट करेंगे। अम्ब्रेला, यू का साउंड है अम्ब्रेला। फिर है उसको तो कनेक्ट नहीं करेंगे। के
की, यस, हम उसे कनेक्ट करेंगे. देन बेयर या टॉय, दोनों केस में हम उसको कनेक्ट नहीं करेंगे के से. देन इट इज किंग, यस, यू हैव टू कनेक्ट इट टू के, किंग. देन स्टार, सर, नो, वी आर नॉट गोइंग टू कनेक्ट इट, राइट. सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी. फाइंड द लेटर कैपिटल के एंड स्मॉल के. यहाँ स्क्वायर्स में दिए हैं. लेट देम यूज अ पेंसिल और अ क्रेयॉन, और जो आइडेंटिफाई करे कैपिटल के एंड उसको सर्कल करे, कलर करें सेम वे विद द स्मॉल के. ओके, सो रेगुलर प्रैक्टिसिंग नॉट ओनली विद बुक्स, इवन इन द फ्री टाइम. क्ले है, ब्लॉक्स है, पजल्स हैं, सैंड ट्रेसिंग है, जो एक ट्रे में सैंड रख के उस पर प्रैक्टिसिंग करे. तो जितना हो सके उसके साथ उसके बारे में बोलते रहें, रिवाइज करते रहें और प्रैक्टिस करते रहें. सो एंजॉय टीचिंग. Capital K, small k, and the sound of letter K is K. Here the letter is L. Capital L, small l, and the sound of the letter L is L. L as in lock, L as in lion, L as in lotus, L as in lamp. बच्चे को कैपिटल L, स्मॉल l उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको रिकॉग्नाइज करना है, और उसका जो साउंड है एल का साउंड ल, वो उसे पहचानना है. एंड ल से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स, लॉक, ल लॉक, ल लायन, ल लोटस, ल लैम्प. ओके, सो उनको उंगली रख के प्रैक्टिस कराइए टू स्टार्ट विथ. फिर उनको अपने आप से ही ल से और भी जितने वर्ड्स आते हैं उनको पूछिए, आपको जो आते हैं वो आप उनको बताइए. ओके, सो बी प्रिपेयर्ड विथ मोर वर्ड्स विथ स्टार्टिंग विथ द साउंड ल. अब नाउ उसकी राइटिंग एक्टिविटी है, से, ट्रेस एंड राइट. सो ट्रेसिंग करेंगे कैपिटल एल की, फिर अपने आप राइट करेंगे सेम वे स्मॉल एल की ट्रेसिंग करेंगे और उसको राइट करेंगे. अब नेक्स्ट है कनेक्ट द पिक्चर्स दैट स्टार्ट विथ ल टू स्मॉल एल. सो यहाँ पिक्चर्स दिए हुए हैं, सर्कल में एल लिखा हुआ है स्मॉल, उसके साथ कनेक्ट करना है. सो लोटस, यस, लोटस विल बी कनेक्टिंग टू एल. लायन, यस, लायन कनेक्ट करेंगे. लॉक, लैम्प, यस, लॉक एंड लैम्प दोनों हम कनेक्ट करेंगे एल के साथ. सिक्स, स, एस, नहीं, इसको तो नहीं करेंगे. पैर, प, नहीं, इसको भी नहीं करेंगे. सो इस तरह से बोलते हुए बच्चे से ही ये कनेक्शन कराइए. देन द नेक्स्ट एक्टिविटी इज फाइंड लेटर एल, कैपिटल एल एंड स्मॉल एल. यहाँ स्क्वायर में दिए हुए हैं, मिक्स करके बाकी लेटर्स के साथ, तो उनको कैपिटल एल और स्मॉल एल आइडेंटिफाई करना है और उसको क्रेयॉन या पेंसिल से सर्कल या कलर कीजिए. एंड कीप रिवाइजिंग. उसको फ्लैश कार्ड्स है, और उसको क्ले है, सैंड ट्रेसिंग है, पजल्स है, और अदरवाइज ऑल्सो कहीं भी आपको कहीं स्टोरी बुक भी पढ़ रहे हैं, दिखा रहे हैं, उस वक्त भी जब आप इन लेटर्स को देखते हैं तो बच्चे को पढ़ने की कोशिश करने को कहिए. सो व्हेन दे आर सक्सेसफुल इन डूइंग दैट, आप अरे वाह आपने तो पहचान लिया, वो इतने खुश होंगे कि उनको बार बार कहीं भी उनको लेटर्स देखेंगे उसको पहचानने की वो कोशिश करेंगे. ओके, सो टुगेदर एंजॉय लर्निंग कैपिटल एल, स्मॉल एल एंड द साउंड ऑफ द लेटर एल, ल. ऑन दिस पेज वी विल बी रिवाइजिंग द लेटर एम. अब यहाँ कैपिटल एम है, स्मॉल एम है, और साउंड ऑफ एम, एम इज म. म एस इन मैट, म एट मैट, M as in mask, M as in mango, M as in mittens. हम जब ऑब्जेक्ट्स की रिवीजन कराते हैं साउंड के साथ, उसमें स्पेलिंग बच्चे का जानना बिल्कुल जरूरी नहीं है. दे जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द लेटर M and the sound M in the name of that object. जो ऑब्जेक्ट के नीचे नाम लिखे उनको सिर्फ M और M को आइडेंटिफाई करना है, बाकी स्पेलिंग्स के लिए वो अभी तैयार नहीं. अगर वो कर लेते हैं तो अच्छी बात है, बट दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव. वो हमें ये अभी वो कराने का
हमारा ये पेज में वो स्पेलिंग्स याद कराना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है. ओके, सो प्लीज रिमेंबर दैट. और रिवाइज करते वक्त वो इस बात की कोशिश कीजिए कि वो कैपिटल एम और स्मॉल एम को आइडेंटिफाई करे और उसका साउंड म अच्छे से सीख जाए. देन कम्स द राइटिंग प्रैक्टिस. सो से, ट्रेस एंड राइट. जब राइट करते वक्त याद कराइए कि भाई कैपिटल लेटर है, रेड लाइन से शुरू हो रहा है, ब्लू पे स्टॉप होना है, तो जिस तरह से लिखना है वो उनको इंस्ट्रक्शन देते रहिए वाइल दे राइट. सेम वे स्मॉल एम है तो राइटिंग प्रैक्टिस एक साथ बैठ के ना करना चाहे तो अगर एक लाइन कर ली तो दूसरी बाद में भले कर ले, बट जब भी करे वो एंजॉय करते हुए करे. और ठीक से नहीं हो रहा है कोई परेशानी की बात नहीं है, बार बार रब कर करके उनको जबरदस्ती करके नहीं कराना है. नहीं हो पा रहा है तो उनको स्लेट में या रफ बुक में पहले कराइए एंड देन दे विल बी एबल टू राइट इन 4 लाइन स्पेस. सो इट विल हैपन स्लोली विथ प्रैक्टिस, नॉट बाय फोर्सिंग एंड डूइंग इट मेनी टाइम्स. एक साथ 10 बार कराने की जगह वो 2 बार भी अच्छे से खुशी खुशी करे, वो ज्यादा जरूरी है. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी. कनेक्ट द पिक्चर्स दैट स्टार्ट विथ म टू द लेटर स्मॉल एम. अब यहाँ पिक्चर्स दिए हुए हैं. मास्क, yes, it has to be connected to small m in the center. Mat, yes, connected. Laptop, no, it won't go. Van भी connect नहीं करना है. Mango, yes, mango, it has to be connected. Then ring, no, we cannot connect it. So इस तरह से बोलते हुए हमें करना है बच्चे के साथ. Then the activity is find letter capital M and small m. स्क्वायर्स में मिक्स करके वे सारे लेटर्स दिए हुए हैं, उनको M आइडेंटिफाई करना है. यूज अ क्रेयॉन और अ पेंसिल, सर्कल इट और कलर इट. सो रेगुलर प्रैक्टिस करते रहे. कोई ना कोई एक्टिविटी प्लान कीजिए. दिन में कम से कम एक एक्टिविटी तो उनके साथ प्लान कर ही लेनी है कि वो रिवीजन हो जाए उनका, जितना लेटर है, साउंड है, ऑब्जेक्ट्स है उसका. ओके, so have fun teaching letter M, capital M, small m, and the sound of letter M is M. यहाँ जो लेटर हम रिवाइज करेंगे वो है N, capital N, small n, and the sound of letter N is N. N as in net, N as in nut, N as in nest, N as in nib. यानी न के जितने भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे है वो तो रिवाइज करेंगे और उसके अलावा भी जो ऑब्जेक्ट्स के नेम हैं वो उनको हम बताएंगे. और पिक्चर्स अगर उसकी हो तो बहुत ही अच्छा है, उनको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा. सो व्हाट आर वी टीचिंग? वी आर रिवाइजिंग लेटर एन. आइडेंटिफाई द लेटर एन, कैपिटल एन, स्मॉल एन, एंड द साउंड ऑफ द लेटर एन इज न. Now thereafter say, trace and write. उसके बाद उनको बोलना है, जो राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं बोल बोल के लिखे n, न. वो जो लिखते वक्त ये न है वो बोलते हुए लिखेंगे तो उनको लेटर के साथ साथ उसका साउंड भी याद हो जाएगा. ओके, सो कैपिटल एन, स्मॉल एन दोनों की प्रैक्टिस करें. उसके बाद वी कैन मूव टू द एक्टिविटी. कनेक्ट द पिक्चर्स दैट स्टार्ट विथ न टू द स्मॉल n. अब यह स्मॉल n बीच में दिया है, उसको न से शुरू होने वाले जितने भी ऑब्जेक्ट्स है उसको कनेक्ट करना है. सो द फर्स्ट वन इज नेकलेस, न नेकलेस, यस, उसको कनेक्ट करना है n के साथ. देन इट्स अ केज, क सी, नहीं, उसको हम कनेक्ट नहीं करेंगे. देन इट इज नेस्ट, न नेस्ट, यस, नेस्ट को एन से कनेक्ट करना है. फुट, फुट, नहीं, इसको एन से कनेक्ट नहीं करना है. देन वी हैव नेट, यस, न नेट, एन से कनेक्ट करेंगे. पेयर, नहीं, एन से कनेक्ट नहीं करना है. देन कम्स द एक्टिविटी फाइंड लेटर एन, न. अब यहाँ मिक्स करके बाकी लेटर्स के साथ एन, कैपिटल एन और स्मॉल एन दिए हैं इन स्क्वायर्स में, उनको क्रेयन या पेंसिल से स्मॉल एन और कैपिटल एन को सर्कल करना है या कलर करना है.
ओके, सो रेगुलरली इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कैपिटल और स्मॉल लेटर और उसका साउंड, और टू ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स विथ लेटर एन. सो एंजॉय टीचिंग द लेटर एन, कैपिटल एन, स्मॉल एन एंड इट्स साउंड न. इस पेज में हम ओ का रिवीजन करेंगे, कैपिटल ओ एंड स्मॉल ओ, और ओ का साउंड है आ. So we are going to revise capital O, small o, and the sound of O is O. O as in ox, O as in octopus, O as in orange, O as in oil. So please make the child repeat the sound and show the objects. Give at least some more information about the object. So थोड़ी सी बातें हो उस ऑब्जेक्ट्स के बारे में, तो उनको वो चीज़ें याद रहेगी. भाई ऑक्टोपस कहाँ रहता है, ऑरेंज का हम क्या करते हैं. तो ये जो छोटी छोटी एक्स्ट्रा डिटेलिंग है, वो चीज़ें, उन चीज़ों के साथ उनको इंटरेस्ट उनका जगेगा इसमें, और फिर उनको याद करने में और पढ़ने बैठने में इंटरेस्ट आ जाएगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज से, ट्रेस एंड राइट. अब यहाँ पे कैपिटल ओ और स्मॉल ओ की राइटिंग प्रैक्टिस है. कैपिटल ओ, प्लीज इन्फॉर्म द चाइल्ड, उनको बोलिए कि कैपिटल ओ है, कैपिटल है यानी रेड लाइन से शुरू होगा. सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कैपिटल ओ एंड स्मॉल ओ, कि स्मॉल ओ विद इन द ब्लू लाइन है, वो रेड लाइन की तरफ नहीं जा रहा है. तो बोलते वक्त और लिखते वक्त ये दोनों चीज बोल के उनको कराइए. सो क्या जितना वो कर रहे हैं और इंटरैक्ट उसको रिवाइज करते रह रहे हैं, तो उनको याद जल्दी हो जाएगा. ओके, सो आप जब इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि क्यों करना है, ये तो उसको आ रहा है या वो समझ जाएगा बाद में. पर ये जो छोटी छोटी एक्स्ट्रा हम एफर्ट करते हैं, वो चीज़ें उनको याद रह जाती हैं. नाउ लेट्स मूव टू द एक्टिविटी. द एक्टिविटी इज कनेक्ट द पिक्चर्स दैट स्टार्ट विथ ऑ टू द लेटर ओ. इट्स अ स्मॉल ओ. सो हियर वी हैव स्मॉल ओ गिवन इन द सर्कल एंड देयर आर ऑब्जेक्ट्स अराउंड. उसके आसपास जो ऑब्जेक्ट है, द फर्स्ट इज ऑक्टोपस. Yes, you have to connect it. Then it is cup. Cup, which is the alphabet cup. K, C. No, it won't be connected. Then it is ox. Yes, ox we are going to connect. Orange. Yes, we will be connecting it. Then we have a crayon. K, crayon. So कौन सा alphabet है? C. Do we connect it? No. Oil. Yes, O से शुरू होता है. O, oil. Yes, we are going to connect it. तो इस तरह से जो कनेक्ट नहीं भी होते हैं, उसका जो लेटर है जिससे वो शुरू होता है, वो आप बच्चे से ज़रूर रिवाइज कराइए. देन द नेक्स्ट एक्टिविटी इज फाइंड लेटर ओ. दैट इज ओ, कैपिटल ओ एंड स्मॉल ओ. यहाँ स्क्वायर्स में दिए हुए हैं विथ मिक्स अल्फा लेटर्स. लेट देम आइडेंटिफाई इट एंड मार्क इट विथ क्रेयॉन और अ पेंसिल. क्रेयॉन या पेंसिल लेके उसको या तो सर्कल कर दे कैपिटल ओ एंड स्मॉल ओ को, या फिर कलर कर दे. ओके, सो द रूल रिमेन्स सेम. जितना हो सके इंटरैक्टिव बनाइए एंड लेट देम टेल देयर ओन वर्ड्स बिगिनिंग विथ ओ. ओ, you are going to tell your own words you know starting with o. So the learning is enhanced and वो बहुत effective होता है. So enjoy learning and teaching. Capital O, small o, and the sound of the letter O is A. Here we will be revising the letter P. That is capital P, small p, and the sound of the letter P is P. P as in peacock, P as in pig, P as in pin, P as in parrot. यानी बच्चे को लेटर P रिवाइज कराते वक्त कैपिटल P पे फिंगर रख के आइडेंटिफाई कराइए, स्मॉल p पे उंगली रख के आइडेंटिफाई कराइए, उसको पहचान करवाइए उसकी. और उसके बाद P का साउंड क्या है? प. प एज इन पीकॉक, प एज इन पिग, प एज इन पिन, प एज इन पैरट. उसके बाद विल मूव ऑन टू राइटिंग. से, ट्रेस एंड राइट. यहाँ जो कैपिटल P और स्मॉल p की राइटिंग प्रैक्टिस है, उसको ट्रेस करना है और फिर उसको लिखना है. सो बच्चे को धीरे धीरे एनकरेज करके उसको लिखवाइए. फटाफट लिख लेते हैं तो अच्छी बात है, वरना उनको थोड़ा थोड़ा करके लिखवा के कंप्लीट कीजिए. देन द नेक्स्ट एक्टिविटी इज
connect the pictures that start with P to the letter small p. Now here we have the pictures here and the letter P in the center. तो पहला कौन सा है? Bug, B. It cannot be connected to P, P, no. फिर है girl, G. Can be connected? No, we cannot connect it to P. Then we have a peacock feather है. अब बच्चा उसको पीकॉक फेदर बोलता है तो डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट इट टू पी, बट अगर सिर्फ फेदर बोलता है फ, देन इट कैन नॉट बी. ओके, सो इट विल बी लेफ्ट टू द चाइल्ड हाउ इट इज गोइंग टू नेम इट. देन वी हैव द पिक्चर ऑफ पीकॉक, प. डेफिनेटली विल बी कनेक्टिंग इट टू द लेटर पी. देन वी हैव अ पैन, प, कनेक्टेड टू पी. फिर पिन, उसको भी पी के साथ कनेक्ट करना है. ठीक है, तो इस तरह से डिस्कस करते बच्चे के साथ पूछ के उसको ही बोलिए आइडेंटिफाई करने को. फिर ठीक से प्रोनाउंस कीजिए तो उसका बिगनिंग साउंड आप पहचान सके और देन कनेक्टेड. देन वी हैव द एक्टिविटी फाइंड द लेटर पी, कैपिटल पी और स्मॉल पी को आइडेंटिफाई करना है. तो स्क्वायर्स में बाकी और भी लेटर्स दिए हुए हैं, उसके साथ पी भी दिया हुआ है, कैपिटल और स्मॉल पी. तो उसको पेंसिल या क्रेयॉन लें और उसको सर्कल कर सकते हैं पी पे, या उस स्क्वायर में वो कलर कर सकते हैं. ओके, सो कोई ना कोई एक्टिविटी प्लान कर लीजिएगा ये लेटर उनको रिवाइज कराते वक्त, और एंजॉय टीचिंग द लेटर पी, द कैपिटल पी, द स्मॉल पी, एंड द साउंड ऑफ द लेटर पी, प. Here we are going to revise the letter Q, capital Q, small q, and the sound of letter Q is Q. यहाँ हम Q, लेटर Q की रिविजन करेंगे और बच्चे को उंगली रख के पहचान करवाइए कैपिटल Q की, देन स्मॉल q, एंड आस्क देम टू रिपीट द साउंड ऑफ लेटर Q एज Q. Q के पीछे U हरदम होता है. सो अगर आप उनके ऑब्जेक्ट्स के नाम देखें, जैसे क्वीन, क्वेश्चन, क्विल्ट, क्विल, सो Q अकेला किसी भी वर्ड में यूज नहीं होता है. सो यू कैन जस्ट इन्फॉर्म अ चाइल्ड अबाउट इट, क्या बट अभी उसको याद रखे उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम यहाँ स्पेलिंग लर्न नहीं कर रहे हैं. ओनली लेटर को आइडेंटिफाई करना है और उसका साउंड अपने को याद कराना है, दैट्स इट. ओके, सो उसके स्पेलिंग के पीछे नहीं जाएंगे. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द राइटिंग पार्ट ऑफ इट. से, ट्रेस एंड राइट. सो say the letter Q, capital Q or the mama Q, or the sound is Q. चाहे वो capital हो या small हो तो sound तो same ही है, तो उनको बोल बोल के लिखना है. And being capital letter या mama letter will start from the red line on the top, so don't forget to mention that. And the small Q is उसकी जो थोड़ा सा उसको लिखते वक्त बोलिए कि भाई ओके यू आर गोइंग डाउन टू द रेड लाइन एंड स्मॉल लिटिल अप. तो ये जो रनिंग कमेंट्री है कि भाई विद इन द ब्लू राउंड, थोड़ा सा राउंड की तरह करके फिर ऊपर जाके नीचे लाके थोड़ा सा अप. तो ये जो छोटे छोटे कमेंट्रीज जब वो लिख रहे हो, और दिस इज द लेटर Q एंड द साउंड इज Q, तो सारा रिविजन एक साथ होता रहेगा. ओके, ये शायद लिखने में प्रैक्टिस होने में टाइम लग सकता है. सो ऑफ कोर्स वी विल रिमेंबर कि अदर देन दिस बुक द चिल्ड्रन शुड बी प्रैक्टिसिंग ऑन स्लेट्स और देयर रफ बुक, सो दैट उनकी वो जो फॉर्मेशन ऑफ जो लेटर है या जो उसका पैटर्न है वो उनको याद हो जाए. ओके, सो नाउ द एक्टिविटी इज कनेक्ट द पिक्चर्स दैट स्टार्ट विथ Q टू द लेटर स्मॉल q. ना बीच में लेटर स्मॉल q दिया है और उसका जो चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट्स दिए हैं वो है क्लॉक, नो क कैनॉट बी कनेक्टेड. देन वी है क्विल्ट, यस क्विल्ट Q से कनेक्ट होता है. देन क्वीन, यस वी आर गोइंग टू कनेक्ट इट. देन इट्स पिज्जा, P, no it cannot be connected. Quill, yes it has to be connected to Q. Then crayon, K, no it will not be connected. Then इस तरह से उनको पूछ के उनके साथ बैठ के उनसे ही बुलवा के करना है. Then we have the next activity, find letter Q, capital Q and small q. यानी ये
स्क्वायर्स में दिए हुए हैं, मिक्स्ड विथ अदर लेटर्स, so they will identify Q and circle it with a crayon or a pencil or color it. Okay, so revision continuously करते रहे. आइडेंटिफाई करने का, जब भी खाली बैठे हो, आपके फ्लैश कार्ड्स है, सैंड पे ट्रेसिंग है या चौक से खेलना है, उसका साउंड बोलना है, ये सब रेगुलरली प्रैक्टिस बच्चे के साथ करते रहिए. सो एंजॉय learning capital Q, small q, and the sound of letter Q is Q. Here we will be revising the letter R. Capital R, small r, and the sound of R is R. R. R as in raft, R as in ring, R as in rainbow, R as in rabbit. अब र से और जो भी वर्ड हैं उनको याद कराइए. रेड है, रैट है, रॉकेट है, बहुत सारे हैं. सो जो भी आसपास है उसको, अगर र से शुरू होता है तो उनको आइडेंटिफाई कराइए क्लू देके. एंड यू ऑल्सो गिव देम न्यू वर्ड्स इन एडिशन टू दिस. इसके अलावा आप भी उनको वर्ड्स दें. सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कि वो सबसे पहले कैपिटल आर को आइडेंटिफाई करे, स्मॉल आर को आइडेंटिफाई करे और उसका साउंड बोले र. ओके, सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू राइटिंग पार्ट. से, ट्रेस एंड राइट. फर्स्ट इज कैपिटल आर and then it is small r. Again, writing, if they are not already writing well, please give them practice. Even if they are not ready to write, they are not ready in the sense practice नहीं है या लिख नहीं पा रहे हैं, वो उसको क्रेयॉन या पेंसिल ठीक से पकड़नी नहीं आ रही है, तो आप उसको स्लेट पे पहले प्रैक्टिस करा दीजिए और उसके बाद वो ये 4 लाइन स्पेस में प्रैक्टिस कर सकते हैं. ओके, सो वो धीरे धीरे ही होगा. दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. अभी नहीं कर पा रहे हैं तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके वो बाद में कर लेंगे. सो वी आर नॉट गोइंग टू फोर्स, बट वी आर गोइंग टू हेल्प देम टू राइट दिस लेटर्स इन दिस 4 लाइन स्पेस. देन द activity is connect the pictures that start with R to the letter R, that is R in the circle, small r. So small r is given in the circle and around there are objects. कौन कौन से हैं देख लेते हैं. स्कूटर, scooter, no, it will not connect. Rainbow, yes, R is here, so we are going to connect it. Rocket, yes, we are going to connect it to R. Then rat, yes, it will be connected to R. King, K, no, it is not going to be connected. Rose, yes, we are going to connect rose to the sound R, the letter R which has a sound R, rose. So let's move to the next activity. Find the letter कैपिटल आर एंड स्मॉल आर. स्क्वायर्स में मिक्स लेटर्स के साथ कैपिटल आर और स्मॉल आर दिए हैं और क्रेयॉन या पेंसिल से उसको आइदर सर्कल करें या उसको कलर कर दीजिए. सो रेगुलर प्रैक्टिस करें उसके लेटर आइडेंटिफिकेशन और साउंड का. बीच बीच में उनके लिए कुछ गेम भी आप प्लान करें कि भाई बहुत सारे लेटर रखे हैं, गेस करो कौन सा लेटर है, उसका साउंड क्या है. तो वो सारी एक्टिविटीज रेगुलर डे टू डे उसमें होनी चाहिए. ओके, सो एंजॉय लर्निंग द लेटर आर एंड द साउंड ऑफ लेटर आर इज र. हियर द लेटर इज एस, कैपिटल एस, स्मॉल एस, एंड द साउंड ऑफ लेटर एस इज स. स, स as in soap, s as in sunflower, s as in sun, s as in sand. सो ऐसे स से शुरू होने वाले और भी वर्ड्स उनसे प्रैक्टिस कराइएगा. एस इन स्नेक, एस इन स्नो, बहुत सारे हैं. सो आप अपनी तरफ से भी गिव देम एस, लेट देम आइडेंटिफाई, पुट द फिंगर, बिग कैपिटल एस या ममा एस. Then mama S will start from red line because it's a capital letter. The baby S will be within the blue line. तो ये डिफ्रेंशिएट कर सके क्योंकि बड़े और छोटे का शेप सेम है, तो इस तरह से उनको डिफरेंस ज़रूर बताएं. Then let us move to writing. Say, trace and write. Now first we are writing capital S,
ट्रेसिंग कर रहे हैं, फिर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। सेम वे स्मॉल एस की भी उसी तरह ट्रेसिंग करने के बाद राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। देन द एक्टिविटी हियर इज connect the pictures that start with S to the letter S, small s. So what are the pictures here? Cloud. Can we connect it? No, we cannot. So we leave it. Then we have pig, P. No, we cannot connect it. Leave it. Sunflower, sun, yes, we can connect it to S. Soap, so yes, we'll connect it to the letter S. Pencil, pencil, can we? No, it is P, we will not connect it. Then stars, sir, yes, that we are going to connect to the letter S. तो इस तरह से बोलते हुए ही ठीक से प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसको साउंड सुनाई देगा। फिर उनको भी बोलते वक्त बोले कि ठीक से प्रोनाउंस कीजिए, तो उनको भी वो साउंड समझ में आएंगे जब बोल रहे हैं या उसको सुन रहे हैं। एंड देन लेट देम आइडेंटिफाई। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। फाइंड लेटर एस। देयर आर लेटर्स गिवन हियर इन द स्क्वायर्स, दैट इज कैपिटल एस एंड स्मॉल एस, एंड लेट देम आइडेंटिफाई यूजिंग अ क्रेयॉन और अ पेंसिल, सर्कल इट और कलर इट। वैसे आप इन लेटर्स को जो आपने अपने फ्लैश कार्ड्स अगर रेडीमेड हैं तो वो, नहीं तो जो आपने बना के रखे हैं आप बच्चे की हेल्प के साथ भी बना सकते हैं। और उसको जैसे नीचे ज़मीन पे बिछा दिए और उनको बोलिए कि भाई मैं जो लेटर का साउंड बोलूं तो आप उसको दौड़ के वहां जाके खड़े हो जाइए। तो दौड़ते हुए जो भी गेम्स उनको खेलने में तो वैसे ही मजा आएगा। तो या तो फिर आप हॉप करते हुए जाइए। तो इस तरह से कुछ ना कुछ गेम प्लान कीजिए कि भाई मैं आई एम कॉलिंग आउट लेटर ब, मेरा साउंड ब है लेटर का जो मुझे देखना है, तो कौन से पे जाके खड़े होगे? तो बी, तो दौड़ के जाके खड़े हो गए। सेम वे एस, स, तो आप जाके एस। तो इस तरह से उसको अच्छा सा गेम प्लान करके बीच बीच में खिलाते रहिए ताकि उसकी लर्निंग भी हो और आप दोनों की एंजॉयमेंट भी हो। सो रिवाइज लेटर capital S, small s, and the sound of the letter is S. Here we will be revising the letter T, capital T, small t, and the sound of the letter is T. यानी हम T, capital T, बच्चा capital T पे उंगली रख के आइडेंटिफाई करे, then small t, and उसका साउंड T. T is the sound of letter T. So let us see the objects here. Top, 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 top. Then it is table. Then toy, tomato. So ट से शुरू होने वाले और भी वर्ड्स जो हैं आप उसको भी डिस्कस कीजिएगा और उनके साथ प्रैक्टिस कीजिए। देन विल मूव टू द राइटिंग पार्ट। से, ट्रेस एंड राइट। कैपिटल टी है, कैपिटल विल स्टार्ट विथ अ रेड लाइन और you are going to, it's a little relatively easy to write, so they will easily write capital T. Standing और sleeping line ही है, so कर लेने दीजिएगा। स्मॉल लेटर जो है यानी बेबी लेटर है वो थोड़ा सा कैपिटल जी से थोड़ा मुश्किल है लिखना, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस कराइए उनको समझा के उसको। बाकी इसके बुक के अलावा भी उसकी प्रैक्टिस रेगुलरली आप कराते रहें। Okay, then we will move to the activity. Here it is connect the pictures that start with T to the letter T. It's a small T. Now here we are pictures are given and the small t is in the center. तो उनको connect करना है। So which are the pictures? Tub, T. Yes, we will be joining it to T. Then we have a teddy bear. Yes, we can. Teddy bear. So you are going to connect it to the letter T. Then we have a top. Top. Yes, top. We are going to connect tomato. Yes, we are going to connect it to T. Rabbit. Are we going to connect? R. कौन सा letter है? R. R. No, we are not going to do that. Then bin. चाहे वो dustbin हो या bin हो, it's not starting with T, so we are not going to connect it. Okay, so likewise बच्चे के साथ बोलते हुए उनसे ही कनेक्ट कराइए। Then the next activity is find letter T
दैट इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। लेटर्स यहाँ स्क्वायर में दिए हुए हैं। लेट देम यूज अ क्रेयॉन और अ पेंसिल, सर्कल इट और कलर टू आइडेंटिफाई द कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। सो प्लान सम गेम and enjoy teaching and learning capital T, small t, and the sound of the letter T is T. Here we are going to revise the letter U, that is capital U, small u, and the sound of letter U is A. Now बच्चे को capital U identify कराइए, small u identify कराइए। capital U यानी capital letter है, red line से शुरू होगा, और जो स्मॉल यू है वो विद इन द ब्लू लाइन है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द, नहीं तो विजुअली उनको पता नहीं चलेगा। देन द साउंड ऑफ द लेटर यू इज अ, एंड अ एस इन अप, अ एस इन अंकल, अ एस इन अंपायर, अ एस इन अम्ब्रेला। सो उनसे भी बुलवाइए। अ एस इन अप, अ एस इन अंकल, यू, द साउंड ऑफ लेटर यू इज अ। So a as in umpire, a as in umbrella. लेटर का नाम और साउंड के बीच में काफी डिफरेंस है, तो उसकी थोड़ी रेगुलर प्रैक्टिस कराते रहिए। Wherever you see it, ask the child to recognize it and pronounce it. Tell the sound of that letter. Now we'll move to the writing part of it. Say, trace and write. Say यानी जब भी लिख रहे हैं आप बोल बोल के ही लिखेंगे। ट्रेस, डॉट्स दिए हुए उसको ट्रेस करें and then write on their own. Like capital starts from the red line and the small u is within the blue lines. तो ये बोलते हुए उनको लिखवाइए। Please make sure you say this when they are writing this, okay? And ask them also to repeat it. फिर है अपनी activity, connect the pictures that start with a to the letter U, small u. सर्कल के अंदर स्मॉल यू है। अब देखते हैं कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं। की, की स्टार्ट्स विथ के, नो इट कैन नॉट बी कनेक्टेड। लीव, ल एल, नो वी कैन नॉट कनेक्ट इट। अम्ब्रेला, अ इज द साउंड ऑफ लेटर यू, यस वी कैन connect it. Then we have a cushion, cushion, it is C, no it cannot be connected. Then we have the up arrow, so up, a is a sound of u, letter u, so we'll connect it. Then we have a picture of uncle, a again sound of letter u and connected. ये sound of letter u, a, ये कनेक्शन उनको समझने में टाइम लगेगा, तो हर बार उसको बीच बीच में रिपीट करते रहें और उसको रिवाइज भी करते रहें, ओके। देन द नेक्स्ट एक्टिविटी इज फाइंड लेटर U, that is capital U and small u, और यहाँ स्क्वायर्स में दिए हुए हैं। let them circle it और color it using a crayon or a pencil, capital U and small u, okay। so ये letter U, capital U, small u and the sound a को बार बार रिवाइज करें and ask them to identify as and when you see them, कहाँ जहाँ भी आप उसको देखते हैं उसे आइडेंटिफाई करके साउंड बोलने को कहिए। सो एंजॉय टीचिंग द लेटर यू। पेज नंबर 28। हियर वील बी रिवाइजिंग द लेटर वी। यहाँ हम कैपिटल वी, स्मॉल वी और वी का साउंड है व। वील बी रिवाइजिंग ऑन दिस पेज। सो बच्चे को कैपिटल वी आइडेंटिफाई कराइए। द कैपिटल वी स्टार्ट फ्रॉम द रेड लाइन, और छोटा वाला वी यानी बेबी वी इट इज विद इन द ब्लू लाइन। सो वो उनको दिखा के उनको रिवाइज कराइए। एंड द साउंड ऑफ द लेटर वी इज व, व। सो व एस इन वेस, व एस इन वैन, व एस इन वल्चर, व एस इन वायलिन। सो बच्चे से भी रिपीट कराइएगा। वेस, व as in van, v as in vulture, v as in violin. So then we will come to the writing activity. Say, trace and write. उनको इंस्ट्रक्शन देना है। रेड लाइन से शुरू कीजिए, कम अप टू द ब्लू लाइन। थोड़ा सा स्लैंटिंग लाइन है, दोनों का ये सिमिलर सेम डिस्टेंस वगैरह उनको
राइटिंग प्रैक्टिस में थोड़ा टाइम लगेगा, सो बी पेशेंट और रेगुलर प्रैक्टिस कराते रहिए। एंड सेम वे फॉर द स्मॉल वी, इट हैज़ टू बी इनसाइड द 2 ब्लू लाइन्स। ये इंस्ट्रक्शन को देते रहिए एंड देन let them practice. Now the activity is connect the pictures that start with V to the small letter V. The small letter V is given in the center. सर्कल के अंदर V लिखा हुआ है, उसको कनेक्ट करना है। Let us see the objects. Violin. Yes, violin has to be connected. V to the letter V. Then van. Yes, it has to be connected. That is a slipper. Sir, no, it need not be connected, so leave it. Then it's a train. T, no, you are not going to connect this. Then we have a vulture. V, yes, it has to be connected to V. Then we have a vase. So जो भी ऑब्जेक्ट है पॉइंट कीजिए, बच्चे को ही इनकरेज कीजिए कि बोले, नहीं पहचान पा रहे हैं तो ऊपर दिए हुए हैं उससे आइडेंटिफाई करने को बोलिए, रेफरेंस दीजिए उनको, और खुद को जब तक वो कर पाए तो सबसे अच्छा है। तो आप थोड़ा वेट कर लें, बट अलाउ द चाइल्ड टू लुक फॉर इट एंड आइडेंटिफाई। ठीक है, देन विल मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। फाइंड लेटर वी, कैपिटल वी एंड स्मॉल वी, स्क्वायर्स में दिया हुआ है। लेट देम आइडेंटिफाई बाय सर्कलिंग इट और कलरिंग इट यूजिंग द क्रेयॉन और पेंसिल। अब इसके साथ दूसरे लेटर्स भी हैं तो साथ साथ उसकी भी रिवीजन कराइएगा रेगुलरली। अब वी के अलावा ए भी दिया हुआ है तो जस्ट check whether they are identifying that or not. So let it this not only be an activity for revising the letter V, of course that is our main objective, but साथ में जो दूसरे letters भी हैं वो भी एक बार quickly revise करा देने के इसके साथ. Okay, so enjoy teaching the letter V, capital V, small v and the sound V. Here we will be practicing the letter W, capital W, small w and the sound of letter W is W. यानी आप बच्चे को कैपिटल W आइडेंटिफाई करना सिखाइए उनको। यहाँ लिखा हुआ है द कैपिटल W स्टार्ट फ्रॉम द रेड लाइन एंड जो स्मॉल W है यानी बेबी W है दैट इज विद इन द ब्लू लाइन, तो वो उनको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो जाएगी पहचानने में। एंड द साउंड ऑफ द लेटर W इज W. W एस इन वेब, W as in watermelon, W as in watch, W as in wig. So ये बच्चे से रिपीट कराइए, उनको उंगली रख के पहचानने को कहिए, बीच बीच में उनको पूछते रहिए रिवाइज करने के लिए। ओके, देन वील मूव ऑन टू राइटिंग। से, ट्रेस एंड राइट, यानी बोल के ट्रेस करके उन्हें लिखना है। क्या लिखेंगे? कैपिटल W विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द रेड लाइन ऑन द टॉप। एंड ये भी थोड़ा सा लिखने में उनको टाइम लगता है क्योंकि अप डाउन डाउन अप डाउन अप ये करने में वो जो सेम डिस्टेंस रखने में उनको थोड़ा टाइम लगता है सीखने में, तो उसकी रेगुलर प्रैक्टिस कराते रहिए। बुक के अलावा भी ऑन स्लेट उनको ये इस लेटर को लिखने की प्रैक्टिस करानी है। नॉट ओनली ये लेटर, बाकी लेटर भी उनको स्लेट में तो रेगुलर प्रैक्टिस कराइए, तो ही उसका जो फॉर्मेशन है वो उनको क्लियर होगा। ओके, तो कैपिटल लेटर के बाद स्मॉल लेटर भी प्रैक्टिस कराइए। इवन इफ दे डोंट फिनिश इट इन वन गो, एक साथ बैठ के कंप्लीट नहीं करते हैं तो एक लाइन कंप्लीट करा के फिर बोलिए कि अगला लाइन थोड़ी देर बात कर लेना। तो बट कन्विंस देम, मेक देम हैप्पी एंड डू द वर्क। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी है कनेक्ट द पिक्चर्स दैट स्टार्ट विथ व टू द लेटर W, स्मॉल w। तो यहाँ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। पहला इज फिश, F, नो वी कैन नॉट कनेक्ट। देन इट्स अ शीप, स, it start with S, no it cannot be connected. Then we have a watch, W, yes we have to connect. Then it's a wig, yes we'll be connecting the wig with W. Then we have an ox, no we are not going to connect that. Then we have a web, yes we have to connect it with the letter W. So do this activity बच्चे के साथ उनसे करवाइए। Then the next activity is find the letter W, that is capital W and small w. यहाँ
बहुत सारे लेटर्स के बीच में कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू है, उसे आइडेंटिफाई करें, उसको सर्कल करें और या तो उसको कलर करें. दे कैन यूज अ क्रेयॉन और अ पेंसिल. ओके, सो रेगुलर प्रैक्टिसिंग of the letter W, capital W, small w, and the sound of the letter W is W. Here we'll be revising the letter X, capital X, small x, and the sound of letter X is X. Half of K and half of S. X. यानी X, कैपिटल X और स्मॉल x का जो साउंड है वो X, क और स मिक्स करके एक साउंड जो निकलता है X, वो है साउंड ऑफ लेटर X. अब यहाँ जो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, वो जो पिक्चर्स हमें यहाँ पे दिए हुए वो पिक्चर X से शुरू नहीं होते, पर उसमें साउंड ऑफ X यानी X का जो साउंड है वो क्लियरली सुनाई देता है. सो द फर्स्ट इज 6, SIX, 6. देन ऑक्स, OX, ऑक्स. फॉक्स, FOX, फॉक्स. बॉक्स, BOX, बॉक्स. यानी ये लेटर्स X से शुरू नहीं होते, पर उसमें X का जो साउंड है वो ठीक से सुनाई देता है. बट आपने X के से शुरू होने वाले लेटर्स जैसे जाइलोफोन है या एक्समस ट्री हम कहते हैं या एक्सरे हम कहते हैं, पर उसमें X का साउंड इतना क्लियरली नहीं समझ में आता. दैट्स वाई वी आर टेकन दिस एग्जाम्पल. ओके, सो बच्चे को कैपिटल X आइडेंटिफाई कराइए एज यूजुअल. तो हमारा कैपिटल लेटर जो है रेड लाइन से शुरू होता है ऊपर वाले, एंड द स्मॉल लेटर इज इनसाइड द ब्लू लाइंस. तो ये उनको बता के कैपिटल लेटर X, कैपिटल स्मॉल लेटर X को आइडेंटिफाई कराइए और उसका साउंड X उनसे बुलवाइए. देन वी हैव द राइटिंग प्रैक्टिस. से, ट्रेस एंड राइट. सो कैपिटल X they are going to write starting from the red line to the blue line. उनको बोल बोल के लिखवाइए. आप उनको जैसे मैं कहती हूँ रनिंग कमेंट्री कि भाई स्टार्ट फ्रॉम द रेड लाइन, कम स्लैंटिंग लाइन, कम टू द ब्लू लाइन, एंड जहाँ स्टॉप करें स्टॉप 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 स्टॉप. तो ये जब आप ऐसे एक्टिविटी को बोलते हुए करेंगे तो वो बिजी रहेंगे, उनका दिमाग इधर उधर डाइवर्ट नहीं होगा और वो हैप्पीली और फटाफट ये काम कर पाएंगे. Okay, so help them write X with fun. फिर activity है connect the pictures that start with X to the letter small x. अब X, the first is picture over here is a window. W नहीं, इसको तो हम नहीं कर सकते हैं. Now ox. अब ये शुरू X से नहीं हो रहे हैं, पर उसमें X का साउंड है X. Ox, yes, we will be connecting it. Then we have the picture of a whistle. No, वो W से शुरू होता है, उसमें X नहीं है, तो it will not be connected. Then 6, yes, उसमें X का साउंड है, SIX, तो उसे करेंगे. Then it is a ring, so that will not be connected. Then box, B-O-X, yes, we'll be connecting it to the letter X. Okay, so इस तरह से इस एक्टिविटी को कराइए. Then we have find letter capital X and small x. सारे लेटर्स दिए हुए हैं, क्रेयॉन या पेंसिल से सर्कल या कलर करके उन्हें आइडेंटिफाई करने को कहिए. Ask them to color it the way they like it. And revise करते रहिए. So enjoy teaching the letter X, capital X, small x, and the sound is X. On this page, we will be revising the letter Y, capital Y, small y, and the sound of the letter is Y. यहाँ पे ये जो कैपिटल Y और स्मॉल y का लेटर जो साउंड है Y, Y is the name of the letter and sound is Y, यानी दोनों मैच नहीं होते. जैसे T है तो साउंड भी ट है. इट्स इजी फॉर द चाइल्ड टू रिमेंबर. पर ये Y है और साउंड है य, जैसे U है उसका साउंड है अ. तो ये जो डिफरेंट लेटर का नाम और साउंड वाले होते हैं उसको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है टू आइडेंटिफाई द साउंड.
ओके, सो व्हेन योर फर्स्ट इज, उनको कैसा दिखता है वे लेटर, तो कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई उनको दिखाइए। कैपिटल वाई हमारा रेड लाइन से शुरू होगा और स्मॉल वाई हमारा विद ब्लू लाइन से शुरू होता है। देन उसका साउंड है य, य एस इन याक, य एस इन यान, य एस इन यॉट, य एस इन यो यो। यानी बच्चे से वाई का साउंड य एस इन याक, य एस इन यान, य एस इन यॉट, य एस इन यो यो। सो ये बोल बोल के प्रैक्टिस कराइए। य यानी यस, तो इस तरह से जहां जहां आपको य शुरू य से होता है उसकी आप उनसे प्रैक्टिस कराइए। देन वी आर कमिंग टू राइटिंग, से, ट्रेस एंड राइट। सो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई जो है पहले ट्रेस करेंगे, देन उसके बाद अपने आप लिखेंगे। अगर लिखने में उनको दिक्कत हो रही है ट्रेसिंग के अलावा, तो उनको आप डॉट्स भी डाल के दे सकते हैं और उसको कनेक्ट करते करते वो सीख जाएंगे। उसकी प्रैक्टिस करते हुए वो दे विल लर्न हाउ टू राइट वाई। देन वी हैव द एक्टिविटी कनेक्ट द पिक्चर्स दैट स्टार्ट विथ य टू द लेटर वाई, स्मॉल वाई। सो यहाँ जो पिक्चर्स दिए हैं यॉट, यॉट इज गोइंग टू बी य, yes, connected to y. Then we have a yo-yo, yes, it will be connected to y. Then we have a can, can starts with c, k, no, it will not be connected. Then we have a tree here, it cannot be connected to y. Then we have a yarn here, yes, it can be connected to y, y, yarn, y कनेक्ट करेंगे। पॉट, टी पॉट है, टी हो या पॉट दोनों इसके साथ कनेक्ट नहीं हो सकता है, वाई के साथ साउंड य नहीं है। सो इस तरह से उनको डिस्कस करते हुए इस एक्टिविटी को कंप्लीट कीजिए बच्चे के साथ। देन वी हैव फाइंड, द नेक्स्ट एक्टिविटी इज फाइंड लेटर वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई को आइडेंटिफाई करना है। सारे लेटर्स के में आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई करने के बाद लेटर अपने पेंसिल या क्रेयॉन से उसको सर्कल करके उसको एक्टिविटी कंप्लीट कराएं। सो एंजॉय टीचिंग द लेटर वाई। द साउंड ऑफ लेटर वाई इज य। हियर वी आर गोइंग टू रिवाइज द लेटर जेड। द साउंड ऑफ द लेटर जेड इज ज। कैपिटल जेड, स्मॉल जेड and the sound of the letter Z, Z. इसे हम यहाँ रिवाइज करेंगे। यहाँ पिक्चर्स में वो ऑब्जेक्ट्स दिए हैं जो Z से शुरू होते हैं। सो द फर्स्ट इज zebra, नेक्स्ट इज zip, zero, zoo, Z, यानी Z का साउंड है Z। अब जेब्रा या जीब्रा दोनों बोलते हैं, ब्रिटिश और यूएस इंग्लिश का डिफरेंस है। सो बच्चा जो भी कहेगा इट विल बी एक्सेप्टेड। तो कैपिटल जेड स्टार्ट्स फ्रॉम द रेड लाइन एंड कम्स टू द ब्लू लाइन। स्मॉल जेड इज रिटन विद इन द ब्लू लाइन। सो ये उनको कैपिटल और स्मॉल आइडेंटिफाई करने में ये आप उनको बता सकते हैं, उनको फर्क नजर आए। देन द साउंड ऑफ द लेटर जेड इज ज, एस इन जेब्रा, जिप, zero, zoo. So then once the child does it, उसके अलावा भी अगर आपको कोई वर्ड्स मालूम हैं वो उनके साथ रिवाइज बुलवाइएगा या आप उनको बता के दीजिएगा। देन विल कम टू द राइटिंग, से, ट्रेस एंड राइट। सो बोलना है, ट्रेस करना है और लिखना है। तो कैपिटल जेड दिया हुआ है, स्मॉल जेड दिया हुआ है, इसको भी एक साथ अगर बैठ के पूरा लिख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं लिखते हैं तो कोई बात नहीं, पहले थोड़ा लिखवा दीजिए। अगर उनका फॉर्मेशन सही नहीं आ रहा है तो उसको पहले स्लेट में उसको उसका प्रैक्टिस करा लीजिए चॉक से या क्रेयॉन से, आप उनको रफ बुक में करा दीजिए एंड देन दे कैन राइट इन दिस 4 लाइन स्पेस। ओके, सो उनको जबरदस्ती करने की जगह उनको कन्विंस करके सिखा के फिर लिखाएं। Then we'll come to the activity. Connect the pictures that start with Z to the letter Z, the small z. So what are the pictures here? We have a
picture of a duck. D, D. No, we cannot connect it to Z. Yeah, Z. Then we have a 0. Yes, the 0 can be connected to Z. Then we have a knife. No, it cannot be connected. Then we have a zebra. Yes, Z has to be connected to the letter Z. Then we have a beetroot. Beetroot cannot be B. No, it cannot be connected to the letter Z. Zip. Z. Yes, if at all the child is not able to identify, ऊपर जो है दिए हुए हैं उनको एक बार फिर उनको रिवाइज करा दीजिएगा और फिर इसको करेंगे और या रिफर करा दीजिएगा एंड दे कैन डू द एक्टिविटी. देन विल मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी. फाइंड द लेटर Z, कैपिटल Z एंड स्मॉल z. यहाँ सारे लेटर्स दिए हुए हैं. क्रेयॉन या पेंसिल से सर्कल या कलर करके कैपिटल Z और स्मॉल z आइडेंटिफाई करें. यानी अभी तक हम A to Z की प्रैक्टिस कर चुके हैं और बच्चे को मोस्टली आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. बट ये तो रेगुलर प्रैक्टिस करनी है और थ्रू आउट द ईयर ये प्रैक्टिस चलती रहेगी. तो आप अपने अलग अलग एक्टिविटीज कराते रहें टू रिवाइज द लेटर्स एंड देयर साउंड. और जहाँ भी आप देखें, इवन आप स्टोरी बुक में स्टोरी पढ़ते वक्त भी अगर आपको लेटर दिखता है, उसका साउंड होता है, तो बच्चों को दिखाइए. कहीं बोर्ड भी लिखा हो, कहीं पे भी आपको वो चीज़ नज़र आए, रिविजन के लिए हर जगह सही है. ओके, सो यू जस्ट डोंट नीड टू open a book for that. So enjoy teaching the letter Z. The sound of the letter is Z. Let's learn some more sounds. अब अभी तक हमने सारे लेटर्स रिवाइज कर लिए हैं A to Z तक के, उसके साउंड के साथ. अब कुछ और लेटर्स के साउंड्स भी हैं, यानी एक लेटर का और एक साउंड भी है. जैसे C यहाँ दिया हुआ है, कैपिटल C एंड स्मॉल C. उसका साउंड है स. नॉर्मली पहले हमने बच्चे को सिखाया CS ख, पर C का स भी यूज होता है कुछ वर्ड्स में. तो जैसे कैपिटल C एंड स्मॉल C, द साउंड इज स, एज इन सिटी, एज इन राइस, एज इन प्रिंस. अब ये उसका भी एक छोटा सा टेक्निक है, आप जिससे आइडेंटिफाई करें कि आपको स यूज करना है कि क. अगर सी के पीछे आई, ई या वाई लगता है तब उसका साउंड स यूज होता है. अब ये सारा लॉजिक हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमारा बच्चा समझे और उसको रीड करना शुरू कर दे, पर ये इंफॉर्मेशन जब हमारे पास होगी तो जब ऐसा कुछ आता है तो हम उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे. ओके, सो वी विल जस्ट इन्फॉर्म देम, बट वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते इनको ये सब आ जाएगा. बट देर आर सर्टेन लॉजिक्स जो हमारे पास हो और वो हम उसको कन्वे करते रहें. पर अभी के वो उसको आइडेंटिफाई कर ले, बोलना शुरू करे, वो एक्सपेक्ट ना करें. ओके, नाउ फर्स्ट इज कैपिटल C एंड स्मॉल c. द साउंड इज स, एज इन सिटी, राइस, प्रिंस. देन द नेक्स्ट लेटर इज G. द साउंड हियर इज ज. ज एज इन पेज, ज एज इन जिराफ, ज एज इन जेम. यहाँ पे भी अगर G के पीछे E, I और या Y आता है तो ज वाला साउंड यूज होता है. पर ये भी कई बार रूल डिफाई होता है, हरदम नहीं, बट मेजॉरिटी केसेस में ये अप्लाई होता है. ओके, देन द नेक्स्ट लेटर इज I. उसका साउंड है I एज इन आइसक्रीम, I एज इन आइस. देन वी हैव लेटर U, कैपिटल U एंड स्मॉल u, जिसमें साउंड U ही रहता है, अ नहीं होता है. U एज इन यूज, यूनिकॉर्न, यूनिफॉर्म. तो इस तरह से कुछ लेटर्स हैं जिनके दो साउंड्स हैं, उसका इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं. और बच्चा रेडी है तो उसको बताइए, वो पूछते हैं तो उनको एक्सप्लेनेशन दीजिए, वरना दैट इज ओके. दे विल स्लोली एंड ग्रेजुअली लर्न इट. So now Popcorn says, you know all the alphabet letters and their sounds. तो अभी तक जितने भी अल्फाबेट के लेटर्स हैं वो आप जानते हो और उसके साउंड्स भी आप जानते हो. So now start planning activities to revise it, to practice it, to have fun. और बच्चे जहाँ भी हैं दिन में
एक दो दिन में एक बार इन लेटर्स के आइडेंटिफिकेशन और साउंड की एक्टिविटीज आप कराते रहें, बीच बीच में कराते रहें ताकि वो भूले नहीं। एंड वंस दे नो द लेटर्स एंड साउंड्स वेल, उनके लिए वर्ड्स सीखना, उसको रीड करना और राइट करना आसान हो जाएगा। ओके, सो एंजॉय एक्सप्लोरिंग अबाउट ऑल द लेटर्स, देयर साउंड, एंड देन identifying the objects starting with those sounds or the letters. Have fun with the child. The alphabet pattern. Alphabet in uppercase और capital letters. यानी दो तरह से हैं, एक तो अपर केस एंड अल्फाबेट इन लोअर केस और स्मॉलर लेटर्स। तो इंग्लिश लेटर के जो भी अल्फाबेट्स है वो कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स दो तरह से लिखे जाते हैं, राइट। तो उसकी जो पैटर्न है दोनों अलग तरीके से लिखे जाते हैं, दोनों के पैटर्न्स अलग हैं। सो राइटिंग के लिए उसको जानना और उसको यूज कर पाना जरूरी है। सो दिस इज हाउ आवर A to Z लुक्स इन कैपिटल एंड A to Z इन स्मॉल लुक्स लाइक दिस। तो इस तरह से ये बच्चे रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई यानी वो पहचान सकें, उसकी रेगुलर प्रैक्टिस दीजिए, वो लिख सकें और उसका साउंड वो बोलें, इस चीज़ की रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए तो उनका रीडिंग और राइटिंग दोनों आसान हो जाएगा। नाउ पॉपकॉर्न फन फैक्ट। The uppercase letters are also called big letters and the lower case are small letters. अब uppercase letter को हम big letters भी कहते हैं और बच्चों को आसान बनाने के लिए mama letters भी हम कहते हैं। And the lower case are small letters, यानी जो lower case है उसको small letters या baby letters भी हम कहते हैं। Okay? The lower case letters of English were invented by the authors to write faster. यानी ये जो लोअर केस है, ये जो स्मॉल लेटर्स है वो फटाफट हम लिख पाएँ, लिखने की स्पीड हम बढ़ा पाएँ, उसके लिए उनको इन्वेंट किया गया था। नाउ द स्मॉल लेटर्स हैव द सेम फोनिक साउंड्स एज द कैपिटल लेटर्स। यानी चाहे वो हम इस तरह से लिखें लेटर को या इस तरह से, यानी कैपिटल में लिखें या स्मॉल में लिखें, पर उसका साउंड विल बी सेम। ए ऐसे लिखें या ऐसे, साउंड विल बी ए। बी ऐसे लिखें या ऐसे, उसका साउंड विल बी ब। तो इस तरह के दोनों के साउंड सेम है। तो ये चीज़ें आप बताते रहें, ये पेज खोल के नहीं तो भी जब वो काम कर रहे हैं तो आप उनको ये सब मेंशन करते रहें, तो उनको जानने में भी मज़ा आएगा एंड दे विल लर्न बेटर। Here the activities fill in the missing letters of the alphabet. Popcorn says, let's get tricky. So यहाँ A to Z कैपिटल लेटर्स यानी बिग लेटर्स की प्रैक्टिस है। सो बच्चे को इसको लिखना है और कंप्लीट करना है। अगर बच्चे इसको ऑलरेडी अच्छे से जानते हैं, लिख पाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेट देम डू इट ऑन देयर ओन। अगर नहीं आता है, वो उनसे फॉर्मेशन नहीं होती है, पेंसिल ठीक से नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो यहाँ तो उनको कर लेने दीजिए, बार बार रब करके। उन्हें डीमोटिवेट मत कीजिए, उन्हें परेशानी होती है जब हम बार बार रब करके उनको लिखने को कहते हैं। सो अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें स्लेट दे दीजिए, उस पर उन्हें आसानी से चौक पे से कर लेंगे, उनकी ग्रिप रेडी हो जाएगी, उनका फॉर्मेशन रेडी हो जाएगा, फिर वो धीरे धीरे सीख जाएंगे। ओके, सो बी हैप्पी एंड प्लेजेंट while they do writing activities. Here the activities put the missing letters. Popcorn says interesting activity. So यहाँ जो स्मॉल लेटर्स है या लोअर केस लेटर्स है उसकी प्रैक्टिस होनी है, और कुछ कुछ दिए हुए हैं, बाकी उनको जो नहीं दिए हैं वो लिख के इसको कंप्लीट करना है। सो लेट देम ट्राई इट ऑन देयर ओन। वो अपने आप लिख पाते हैं तो अच्छा है, अगर नहीं लिख पाते उनको शायद और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो यहाँ भले वो लिख लेते हैं, वो जिस तरह से लिख सकते हैं, हाथ पकड़ के ज़रूरत पड़े तो हाथ पकड़ के कंप्लीट करा दीजिए, बट बार बार रख करके उनको इस काम से मज़ा ही ना आए ऐसा ना करें। ठीक है, तो उनको स्लेट पे हम करा सकते हैं या एक ट्रे में सैंड भर के उस पर हम फॉर्मेशन सिखा सकते हैं, फिर वो धीरे धीरे लिखना सीख जाएंगे। बट लेट देम एंजॉय द एक्टिविटी ऑफ राइटिंग। जूनियर केजी पॉपअप सीरीज टर्म 1 एक्टिविटी इज लेट्स राइट कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स। अब पहले हमने कैपिटल लेटर्स की प्रैक्टिस की, फिर स्मॉल लेटर्स की प्रैक्टिस की, और यहाँ उन्हें कैपिटल और स्मॉल दोनों साथ साथ लिखना है। सो वी आर गिविंग देम मोर प्रैक्टिस फॉर राइटिंग, यानी वो जो फॉर्मेशन ऑफ एक लेटर है उसको याद करें और उसको यहाँ पे उसको लिखें। ओके, सो अगर बच्चे अच्छे से सीख गए हैं तो फटाफट कर लेंगे, अगर वो अभी सीख रहे हैं तो कोई बात नहीं, काफ़ी प्रैक्टिस और आगे होगी, वो धीरे धीरे सीख जाएंगे। और आप उन्हें स्लेट पे है या रफ बुक में है या सैंड ट्रे में है या क्ले वगैरह देके एक्टिविटी करा के उनकी प्रैक्टिस कराते रहें। ओके, पॉपकॉर्न शेयर्स
द बिगिनिंग लेटर ऑफ एनी नेम इज ऑलवेज कैपिटल, यानी किसी का भी जो नाम होता है वो कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है। तो आप बच्चे के नाम से ही शुरू कीजिए, तो आप उनका नाम लिखिए तो उनका कैपिटल से शुरू करके लिखिए। फिर घर में जितने लोग हैं या उनके फ्रेंड्स हैं उन सबके नाम भी ऐसे कैपिटल लेटर लिख के कीजिए, तो वो एक एक्टिविटी भी हो जाएगी जो उनको मजा आएगा, उनको याद भी रहेगा। Here the activity is let's color all the fish with the words starting with capital letters. Pop-up says do some thinking, यानी जिस फिश के ऊपर कैपिटल लेटर से शुरू होने वाला वर्ड है उसको सिर्फ हमें कलर करना है, बाकी को हम नहीं करेंगे। तो अब यहाँ हम ये नहीं एक्सपेक्ट करें कि बच्चा पूरा वर्ड रीड कर ले, वो फोनिक साउंड्स यूज करके कोशिश जरूर करें पर शायद ना भी कर पाए, पर उन्हें ये नोटिस करना है कि जो वर्ड में फर्स्ट लेटर कैपिटल है उसको ही कलर करना है। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप देखिए लुक, LOO के लुक, तो उसमें L कैपिटल है तो उसको कलर करेंगे। आर्ट, ART आर्ट, A कैपिटल है तो इसको कलर करेंगे। क्राई, CRY, नहीं इसमें कैपिटल नहीं है तो नहीं करेंगे। सन, SUN सन, यस S कैपिटल है तो इसको कलर करेंगे। बॉल, BALL बॉल, तो B कैपिटल है तो इसको कलर करेंगे। टॉप, TOP, T कैपिटल है इसको कलर करेंगे। SO सो, कैपिटल कुछ नहीं है तो नहीं करेंगे। DOES डस, सो इसको भी नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ D कैपिटल नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज लेट्स कलर ऑल द स्टार्स with the words having small letters. Popcorn says be alert, no capitals, यानी अब हमें सिर्फ उन स्टार्स को कलर करना है जिनमें सिर्फ स्मॉल लेटर्स से लिखा है, यानी यहाँ कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स आइडेंटिफाई करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए बिग, तो सब स्मॉल है तो इसको कलर करेंगे। मैन, तो सब कैपिटल है इसको हम नहीं करेंगे। जग, ग, ये भी पूरे कैपिटल लेटर्स में हम नहीं करेंगे कलर। लिप, LIP, उसको भी हम नहीं करेंगे। टैप, टैप, ऑल स्मॉल लेटर्स तो इसको हम कलर करेंगे। स्लो, SLOW स्लो, इसको कलर करेंगे क्योंकि इट्स ऑल इन स्मॉल। डॉग, डॉग, ऑल इन स्मॉल, सो विल कलर दिस। सो लाइकवाइज ये कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर आइडेंटिफाई करने की एक्टिविटी है। Here the activity is connect the capital letter and the small letter with the picture. One is done. यानी यहाँ उन्हें कैपिटल लेटर आइडेंटिफाई करना है, उसका स्मॉल लेटर आइडेंटिफाई करना है और उस लेटर से शुरू होने वाले ऑब्जेक्ट को भी आइडेंटिफाई करना है। यानी सबसे पहले है जैसे A फॉर एप्पल, सो ये रहा एप्पल, दिस इज कैपिटल A, ये रहा एप्पल, दिस इज स्मॉल a। बॉल, B कैपिटल B, बॉल स्मॉल b। ये उतना आसान नहीं है क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है इसमें, कि उन्हें ऑब्जेक्ट भी फाइंड आउट करना है, उनको इवन छोटा लेटर भी आइडेंटिफाई करना। अगर वो कैपिटल और स्मॉल लेटर थरली जानते हैं, अच्छे से जानते हैं तो फटाफट कर लेंगे, अदरवाइज ये उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। तो अगर आप उनसे एटलीस्ट पूछिए, और खुद वो नहीं कर पा रहे तो आप उनको एक एक करके पूछ के कराइए। ओके, सो अगर ये इस तरह से कि ये क्या है, बॉल, ब कहाँ है, ये कैपिटल ब है तो स्मॉल ब कौन सा है, ये क्या है, कार, क कहाँ है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ओके, सो यू कैन यूज डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, बट द होल ऑब्जेक्टिव इज कि भाई उनको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और उससे शुरू होने वाला ऑब्जेक्ट वो आइडेंटिफाई कर सकें। Here the activity is connect the capital letter and the small letter with the picture. So we have the capital letters here, the small letters here, and pictures of the objects which start with that respective letter. So the child has to connect it. अब यहाँ जो objects दिए हुए हैं capital और small एक लाइन में नहीं दिए हैं, तो उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है कि भाई पहले वो उनका आई हैंड कोऑर्डिनेशन, उनका फोकस, कंसंट्रेशन, काफ़ी स्किल्स यहाँ डेवलप होते हैं। धीरे धीरे करें, पूरा पेज एक साथ कराने की कोशिश ना करें, हो सकता है कि वो अपना इंटरेस्ट खो दें। तो अगर वो थोड़ा भी एक बार पहले कर लें, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ बाद में करें, नो प्रॉब्लम। ओके, पर उनका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। सो आप ऑब्जेक्ट पहले दिखाएं, ये पिक्चर दिखाएं, फिर भाई ये क्या है, क्वीन है तो क्वीन
कौन से लेटर से शुरू होता है, क्व, देन इस तरह से भी कर सकते हैं, या एन, एन स्मॉल एन कहाँ है, ये रहा, एन से क्या शुरू होता है, नेट, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, वॉट एवर द चाइल्ड इज एबल टू डू। ओके, सो थोड़ा पेशेंटली करना पड़ेगा, उनको बहुत एनकरेज करते हुए, एक भी अगर उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया तो उनको बहुत सारी शाबाशी दें, सो दे फील मोटिवेटेड टू डू इट। सो एंजॉय डूइंग दिस एक्टिविटी एंड डोंट बी इन अ हरी, क्योंकि ये रेगुलर प्रैक्टिस आपको कराते रहें। Here the activity is complete the pairs, one is done for you। यानी लेटर्स के पेयर हैं, यानी कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर दोनों हैं, वो उन्हें लिखने हैं। यहाँ पे कहीं पे कैपिटल लेटर दिए हैं, उनको स्मॉल लेटर लिखने हैं, जहाँ स्मॉल दिए हुए हैं उनको कैपिटल लिखने हैं। सो लेट देम आइडेंटिफाई द लेटर्स एंड कंप्लीट दिस एक्टिविटी। एंड अगर वो अच्छे से नहीं जानते हैं तो उनको आप हैंड्स ऑन एक्टिविटी दें, जैसे कि आप थोड़े फ्लैश कार्ड्स बना के रख लें, जिसमें भी कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स के छोटे छोटे कार्ड्स बना लें, तो बीच बीच में आप उनके साथ खेल सकते हैं कि भाई मेरे पास ये क्या कार्ड आया है, अगर कैपिटल बी आया है तो आपके पास स्मॉल बी है क्या, वो निकाल के दीजिए, या सारे फैला दीजिए और उनको बोलिए दोनों का पेयरिंग कीजिए। तो इस तरह से थोड़े, या क्ले से बना लीजिए कैपिटल और स्मॉल लेटर, उनको पहले बोलिए, अगर उनको मजा आता है क्ले से काम करने में, क्ले नहीं तो डो, जैसे आटा होता है रोटी का, उससे, तो उनको ही बनाने दीजिए, उनको पैर अप करने दीजिए, यानी फॉर्मेशन उनके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए और पैर उनके दिमाग, पैरिंग उनके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। ओके, तो ये वर्कशीट के अलावा भी ऐसे हैंड्स ऑन एक्टिविटी उनको दें ताकि उनका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए और वो पक्का हो जाए उनको। ये द एक्टिविटीज, राइट द बिगिनिंग एंड एंडिंग साउंड ऑफ ईच पिक्चर इन द ब्लैंक्स, वन इज डन फॉर यू। यानी यहाँ पिक्चर्स दी हुई है, सबसे पहले उसके हमें आइडेंटिफाई करना है और उसको प्रॉपर तरीके से प्रोनाउंस करना है कि भी वो उसको कैसे बोला जाता है, तो ही आपको शुरू का जो लेटर है वो समझ में आएगा और आखिरी का लेटर जो है वो समझ में आएगा, और उसको यहाँ लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है इंक, तो ई और क दोनों क्लियरली समझ में आएंगे जब आप सही तरीके से उसको बोलेंगे, इफ यू आर प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली। सो आई इंक, ई कौन से लेटर का साउंड है, आई का, तो आई क के। ये क्या है, हैट, हैट, ह और ये ट। ओके, सन, स अ न, सन, स न, स न। स कौन से लेटर का साउंड है, न कौन से लेटर का साउंड है। देन बॉल, ब ल, ब ल, ब ल, यानी ब ल। एलिफेंट, एलिफेंट, ए एंड ट, ए ट। ये क्या है, डॉल, ड और ल, ड ल, ड ल, तो ये ड और ये ल। अच्छे से आराम से आइडेंटिफाई कीजिए, उसको वर्ड को बार बार बोलिए अगर बच्चा समझ नहीं पा रहा है। ओके, एंड देन लेट देम अटेम्प्ट इट, अपने आप करने की कोशिश करने दीजिए उन्हें। फिर राइट द बिगिनिंग साउंड ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, वन इज डन फॉर यू। अब यहाँ सिर्फ ऑब्जेक्ट का नाम आपको बोलना है और उसका जिस लेटर से वो वर्ड शुरू होता है वो लिखना है। ये पहले जैसे हाउस, ह, यानी ये रहा, एप्पल, ए, लैडर, ल, बटरफ्लाई, ब, फिश, फ, अगर कोन आइसक्रीम कहते हैं तो क, और आइसक्रीम कहते हैं तो आई, पिन, प, नेकलेस, न, मैंगो, म, कार, क, बेल, ब, माउंटेन, म, ऑक्टोपस, ओ, डॉल, ड, एग, ए, पॉट, प। सो इस तरह से वर्ड आइडेंटिफाई करने में अगर उनको नहीं आ रहा है तो उनकी मदद कीजिए, उनसे बुलवाइए और कहिए कि फर्स्ट लेटर कौन सा है, उसको ध्यान से सुनिए और यहाँ लिखिए। जूनियर केजी पॉपअप सीरीज टर्म 1 एक्टिविटीज, वी कैन रिपीट दिस एक्टिविटी विद डिफरेंट लेटर्स। यानी ये मैच द फ्रेंड्स, वन इज डन। ये सारे लेटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, कैपिटल एंड स्मॉल, और उनको पेयर करने बाय मैचिंग देम। अभी यही एक्टिविटी आप अलग अलग लेटर्स से उनके साथ कराते रह सकते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम बच्चे का रिवीजन कराएं और वो सारे लेटर्स को, बोथ कैपिटल और स्मॉल लेटर्स को पहचाने। ओके, तो उसकी कोशिश है। अब यहाँ है जैसे कैपिटल बी, स्मॉल बी,
तो ये उन्हें कनेक्ट करना है। अब वो खुद कनेक्ट अगर नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, उनको क्ले लेके कनेक्ट ही करना है, नीट हो क्लीन हो, दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। पहचानते हैं कि नहीं, ओके अगर वो नहीं लाइन बना पा रहे तो आप उनको बनाइए, बट आइडेंटिफाई उन्हें करने दीजिए। ओके तो इस तरह की जैसे ये सारा कनेक्शन उनको करने दीजिए। एंड यही चीज़ आप फ्लैश कार्ड्स या क्ले से बने हुए लेटर्स या पजल्स, इन सब चीज़ों से उसकी प्रैक्टिस देते रहें। पॉपकॉर्न एक्टिविटी, कैन यू पेस्ट और ड्रॉ अ पिक्चर यूजिंग ऑल द साउंड्स इन माई नेम। यानी हमें पॉपकॉर्न के नेम्स के लेटर्स यहाँ रखे हुए हैं और उससे हमें कोई भी पिक्चर, उससे शुरू होने वाले ऑब्जेक्ट को का पिक्चर या तो हम ड्रॉ कर सकते हैं या यहाँ पे चिपका सकते हैं। ठीक है, पॉपकॉर्न क्या है, POPKORN। सो द P है, O है, KRN, यानी P से शुरू होने वाले वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं। इट कैन बी एनीथिंग दैट द चाइल्ड वांट्स टू से, उनकी मर्जी है। मैंने कुछ एग्जाम्पल डाले, जैसे पैरट है, पिन है, पिंक है। या तो पिक्चर चिपका दीजिए, अगर ड्रॉ करें, कलर करें, whatever the child likes, but they should know some words with it. ऑक्टोपस है, ऑरेंज, ऑयल। के से काइट है, किंग है, किड है, कंगारू है, बहुत सारे हैं। आर से रोज, रोज, रेड, रिंग, there are so many things, right? Then N, न से nose, net, nest, necklace, so many things can be there. तो अलग अलग वर्ड्स एक्सप्लोर करिए, उसके पिक्चर को या तो चिपकाएं या ड्रॉ करें। पॉपकॉर्न एक्टिविटी, कलर द फ्रेंड्स इन द सेम कलर, यूज द कलर्स यू लव, वन इज डन फॉर यू। सो यहाँ आप देखें एग्जाम्पल, देयर इज अ स्मॉल जे इन रेड एंड द कैपिटल J इज ऑल्सो इन रेड। सो दोनों पैर को एक ही कलर में रखा है। सो यानी इस द एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव है कि वो रीइंफोर्स आइडेंटिफाइंग कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स। तो जो भी कैपिटल लेटर्स को एक कलर लिया तो वही कलर हम स्मॉल लेटर्स को भी देंगे। कैपिटल लेटर को एक as you see over here। तो ये चीज़ बच्चे को समझाएं और उनको उस तरह से करने के लिए हेल्प करें और एनकरेज करें। ओके